नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरस्तात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरबिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नं विष्णुदूतं तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नूतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमत राक्षसान्तकम्। हे राधे करुणामयी सुललिते हे कृष्ण चिंतामणि। हे श्रीरासेश्वरी सुविमले वृंदावनाधीश्वरी। कान्ते कान्तिप्रदायिनी मधुमयी मोदप्रदे माधवी। भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते श्री राधिके पातु मां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमले जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाए। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति श्री अंधधरी मैया की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। श्री
श्री राधे निकुंज धाम की जय, गौ माता की जय, धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महामहोत्सव की जय, हैजा ग्राम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हरे हरे महादेव। अकारण करुणा और रुणालय, भक्त कल्प वांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रेता हरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान की असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुष्मांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता कालरात्रि, माँ जगत जननी अन्नधरी, माँ शीतला की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि जांजगीर चांपा जिला का प्राण स्वरूप पहरिया की समीप बसा हुआ पवित्र ग्राम खेजा में ठाकुर परिवार के द्वारा हो रहे इस विशाल श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के पवित्र आयोजन में आए हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका समर्पण आज अब हम सबको भगवत कृपा की अनुभूति करा रहा है, आदरणीय श्री शकुंतला देवी जी, आपके ज्येष्ठ सुपुत्र परीक्षित शासन पर विराजित श्री फणींद्र सिंह, श्रीमती माधुरी सिंह जी, श्री राम सुचित सिंह जी, शांति देवी जी, श्री लाखन सिंह, श्री गिरिजाबाई, हमारे प्रिय गजेंद्र एवं समस्त ठाकुर परिवार, साथ में उपस्थित भक्तिमय वत्सल्यमय करुणामय मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा का लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता, भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आज कथा का विश्राम दिवस है, लेकिन हम अपना अनुभव कहें आप सबसे, ऐसा लग रहा है कि आज से ही कथा प्रारंभ हो रही है। 6 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मेरी प्रार्थना आप सबसे रहेगी कि जो नहीं आ पाए हैं वो पहले आ जाएं, क्योंकि जो 6 दिनों तक कथा श्रवण नहीं कर पाया है, आज की कथा श्रवण करने से उनको संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होगा। आइए कथा में प्रवेश करें। इनके पहले भगवान का भजन एक बार सभी राधे ही राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा।
आज हमारे भाइयों की आवाज बहुत ज्यादा है। आप लोग नहीं कहेंगे, हमारी माता एक बार कह लीजिएगा। बड़े भाव के साथ। गिरिधर नागर कहती मीरा, शूर को श्यामल भाया, शूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया, तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का गाली जगह बड़े भाव से। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। गाली जगह बड़े भाव के साथ। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केशर तिलक लगाया, केशर तिलक लगाया। मोर मुकुट सर गल बनमाला, केशर तिलक लगाया। गाली जगह। केशर तिलक लगाया। ओ मोर मुकुट गल सर बनमाला, केशर तिलक लगाया, केशर तिलक लगाया। मोर मुकुट सर गल बनमाला, केशर तिलक लगाया, केशर तिलक लगाया। और वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाया, सबको नाच नचाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का। गली जगह थोड़ी आनंद से दोनों हाथ पसार करेंगे। जय हो। जय हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नर सिंह ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नर सिंह ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नर सिंह ने कर ताल बजा कर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। हरि सबरी ने अपने हाथों से, सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को वीर खिलाया, प्रभु को वीर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम गाली है। लगा थोड़ी आनंद से। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। गाइएगा। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। ओ श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। ओ अंतरवासी हमें अविनाशी, अंतरवासी हरि अविनाशी। लागो शरण तिहारी, हम लागो शरण तिहारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। देखो आज आप लोग सुस्त लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना सबका? मेरे साथ गा लीजिएगा, थोड़ी मुस्कुराते हुए गाइए, थोड़ी भाव के साथ गाइएगा। इधर देखिएगा, हाँ उधर मत देखिए, सब आएंगे और बैठेंगे। हाँ, मेरे साथ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन गाइए, दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए जय हो, जय हो। पीछे वाले भी हाथ पसार करके।
जयो राधा रानी की शरण ओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी की शरण श्यामा प्यारी की शरण। आज 7वां दिन है, हम प्रार्थना करेंगे कभी भूलना मत श्यामा जी के चरणों को, याद रखे रहना जीवन में, और थोड़ी मस्ती के साथ। राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी की शरण श्यामा प्यारी की शरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी की चरण श्यामा प्यारी की चरण। मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के, मन भूल मत जयो राधा रानी की चरण मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी की चरण ओ श्यामा प्यारी के चरण महारानी के चरण श्यामा प्यारी की चरण महारानी की चरण श्यामा प्यारी के चरण महारानी के चरण श्यामा प्यारी की चरण महारानी की चरण। मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी की चरण मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण भूल मत जयो श्यामा प्यारी की चरण श्यामा प्यारी के चरण महारानी के चरण श्यामा प्यारी की चरण महारानी की चरण श्यामा प्यारी के चरण महारानी के चरण श्यामा प्यारी की चरण महारानी की चरण। मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण भूल मत जयो श्यामा प्यारी की चरण मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण भूल मत जयो श्यामा प्यारी की चरण। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 गाइए बड़े भाव से सुना हाथ पसंद जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधा वल्लभ राय की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। राधा रानी के चरण महारानी के चरण मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण। बोले राधा रानी सरकार की जय। भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन मेरे गोविंद की असीम कृपा आज हम सबके जीवन में, और भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम श्रीमद् भागवत कथा रूपी सत्संग का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। जीवन में सब चीज मिलता है भैया, सब चीज मिलेगा। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, भाई भी मिलेंगे आपको, माता पिता भी मिलेंगे आपको, सुंदर स्त्री भी मिलेगी आपको। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित पाई। यहां तक से लोक भी मिलेगा भगवान का। हम अगर सत्कर्म करेंगे ना तो भगवान का भी लोक मिलेगा। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, अर्थात वैकुंठ भी मिल सकता है, ब्रह्मा का लोक भी मिल सकता है। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ ही जाए। सुंदर साज समाज मिले, पर संत समागम दुर्लभ भाई। संत का समागम बहुत कठिन है भैया, और ये दो चीजें ना बड़ी कठिनता से मिलती है।
संत समागम और हरि कथा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो। संत का समागम होना और भगवान की कथा मिलना ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। सुंदर स्त्री, धन संपदा, पैसा तक पापी भी कमा लेता है। और एक बात कहें आप सबसे, बड़े भाग्य की बात है जब मिलने आवे संत और संतन का मिलना करे सब कष्टन का अंत। हम जब संत के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, ये हमारे जीवन का भाग्य है। और जब संत हमें दर्शन देने आ जाए, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। इसलिए अपने निज जीवन के सौभाग्य को सराहना चाहिए। जिस गांव में भागवत जी की कथा होती है, उस गांव के पशु पक्षी भी तर जाते हैं। अगर मैं तो कहूं खेजा परिया के परिसर में एक चींटी की भी मृत्यु होगी तो श्रीमद् भागवत की वाणी से उनको भी मुक्ति मिल गई है। कुछ लोग कह रहे थे, गुरुजी हमारे गांव के भूत प्रेत सब तर गए, और ये सत्य बात है भैया, सब तर गए। ये तरण तारणी ही तो है भैया, तारने वाला है भागवत जी की कथा। लेकिन हमें इस समय को गंवाना नहीं है। मेरी तो प्रार्थना है आप सबसे, बड़े भाग्य से मनुष्य की उन्हें मिली है। भगवान ने हमें ना मनुष्य बनाया है, बड़ी कृपा है भगवान के। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह नहीं कहा कि बड़े भाग गधा तन पावा, बड़े भाग सूकर तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्योंकि मनुष्य को ही पाता है सत्संग की। मनुष्य को पाता है। अगर कोई कुत्ता आ जाए ना पंडाल में, तो वहीं से डंडे मार करके भगा दोगे उनको, ए चल यहां से। लेकिन एक बात कहूं मैं आपको, जहां तक भी आवाज जा रहा है भागवत जी का, समझिएगा सभी पशु पक्षी श्रीमद् भागवत की कथा का सुख ले रहे होंगे। हाँ, कीट पतंग सारे, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जितने हैं, बस हमको इस जीवन को गंवाना नहीं है जीवन में। हाँ। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। एक बड़ी सुंदर बात कही है परमादरी संत ने, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, जरा सोच ले साथ ले जाएगा क्या, जरा सोच ले साथ ले जाएगा क्या, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। और प्रार्थना केवल यही है, अगर चाहता है अपना कल्याण प्राणी, अगर अपना कल्याण चाहता है तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी, लगा अपना जीवन सदा सत्कर्म में,
अभी तक ये जीवन बेकार कर दी, अभी तक ये जी। समझिएगा भैया, बहुत छोटा सा समय है, बहुत छोटा सा समय। कब क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। यहां तो एक कदम रखने के बाद दूसरे कदम रखेंगे, इनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई लिखित में लेकर के आया इतने साल तक जिएंगे। कोई नहीं भैया। बुलबुला है पानी का एक बूंद का कहर, प्राण कब निकलेंगे ना भैया। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं। खैजा के पहले घर में कथा थी, एक गांव में कथा थी लोअर सिंध में, जिसके घर हम रुके हुए थे। चंद्रा का परिवार शिष्य परिवार है। उनकी बड़ी तमन्ना थी। हाँ, क्या तमन्ना थी कि ठाकुर जी घर पधारे, और उन्होंने घर बनाया, अपने ही गृह ग्राम में घर बनाया। और जब गृह ग्राम में घर थोड़ा गांव के आउटर में था, खेत के बीच में, करोड़ों का घर बना, बड़ा सुंदर घर बना। और जैसे घर बना, गृह प्रवेश की तिथि निर्धारित हुई। हमें कहा गुरुदेव एक तिथि निकाल दीजिए। हमने कहा ठीक है। तिथि निर्धारित हुई, और तिथि निर्धारित हुई ही थी, गृह प्रवेश के 4 दिन पहले दम तोड़ दिया उन्होंने। जब हम उस घर में, चंद्राकर परिवार, अन्य कोई चंद्राकर परिवार है, वो जब कथा कराए तो हमें वहीं ठहराया गया था। तो उनकी धर्मपत्नी हमारे सामने अपनी पूरी बात कही, गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया। क्या नहीं था। मैं सत्य को बहुत कम ऐसे घर देखने के लिए मिलते हैं। 10,000 स्क्वायर फीट में बना रहा होगा, स्विमिंग पूल से करके क्या नहीं रहा होगा, लेकिन केवल आशाएं इच्छाएं केवल धरी की धरी रह गई। समझिएगा, कब क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता भैया। कब प्राण रुक जाए कोई कहा नहीं जा सकता। आज रात में सोने के बाद कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, इनकी भूख की गारंटी नहीं है। इसलिए निरंतर भगवान का भजन करते रहो। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, दे कभी छिप जाएगा जो तारा प्रभात। इसलिए शरणागत रहो जीवन में भगवान के। सबसे बड़ा मंत्र बताऊं आपको जीवन में, शरणागत हो जाना। अगर आपने अपने जीवन में भगवान की भक्ति शरणागत भाव से किया है, तो सत्य कहूं भगवान आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। आज वास्तव में इस क्षेत्र का प्रभाव है। लोगों के निज जीवन की मैंने सहजता देखी। बहुत लोग हमसे मिलने के लिए आए, बहुत सारी बातें कहें, गुरुदेव ऐसा है ऐसा है ऐसा है। हाँ। एक बात कहूं मैं आपको, मैंने हर स्थानों में कथा की, लेकिन अन्य स्थानों में जब आते थे ना सब, तो तबीयत ठीक नहीं है, तो घुटने का दर्द है, तो सर का दर्द है, तो बच्चा बीमार है, तो बेटी की शादी नहीं हो रही, बहुत सारी चीजों को लेकर के आते थे। लेकिन यहाँ जो भी मुझसे आए ना मिलने के लिए, ठाकुर जी की कृपा प्रसादी प्राप्त करने के लिए, वो केवल एक ही उद्देश्य से लेकर के आए, हमें भगवान का दर्शन करना है, कुछ नहीं चाहिए। हाँ। आज एक माता जी ने हमसे बात कही कि महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमें कि हमारा गांव का मन और हमारा मन सदैव ठाकुर के चरणों में लगा रहे। समझिएगा, सदैव जीवन में। और आज मुझे एक बात कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मां अन्नधरी का पवित्र पावन स्थान में आज हम गए थे और मां के चरणों में नतमस्तक हुए। वास्तव में आदि शक्ति पीठ है वो, पहाड़ वाली मां।
ऊपर विराजित है। और जा करके हमारी इच्छा हुई तो हमने कुछ भजन भी किए। हाँ, खूब सुख मिला हमें जीवन में। हाँ। और एक एक भजन हम आपको सुनाएंगे। ऐसे बैठे बैठे वो चर्चा हो रही थी तो माँ के चरणों में एक भजन। आइए जी जी। गजब सुखर लागे दाई अन्न धरी के दरबार। बस बैठे थे कि मुख से निकला, बड़ा सुंदर स्थान है। और जो हमने अनुभव किया है वो हम आपको कह रहे हैं। गजब सुखर लागे दाई अन्न धरी के दरबार। जी हाँ बैठे लाल लंगुरवा पहरा देवत आठों पहरवा। जी हाँ बैठे लाल लंगुरवा पहरा देवत आठों पहरवा। गजब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार। बोल धरे मैया के जय। जब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार। जब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार। गजब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार। जब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार। हो जी हाँ बैठे लाल लंगुरवा पहरा देवत आठों पहरवा। जी हाँ बैठे लाल लंगुरवा पहरा देवे आठों पहरवा। और हमने देखा माँ के बगल में ज्योत जल रहा है और हमें लगता है वो ज्योत निरंतर जलते रहता है। हो जी हाँ बैठे लाल लंगुरवा पहरा देवत आठों पहरवा। जी हाँ बैठे लाल लंगुरवा पहरा देवे आठों पहरवा। जगमग ज्योति के हाँ वो ज्योति के हाँ वो ज्योति के दरबार। जब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार। जब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार। गजब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार। जब सुघर लागे दाई अन्न धरी के गाने से बड़े भाव से जय हो। बोलिए अन्न धरी मैया की जय हो। सुरहिन गैया के गोबर माल पाहे। मणि मुक्ता के चौके पूरा है। सुरहिन गैया के गोबर माल पाहे। मणि मुक्ता के चौक पूरा है। किति के बरा ओ मोंगरा ममहा है। ज्योति चंदा कस अंजुर बगरा है। किति के बरा ओ मोंगरा ममहा है। ज्योति चंदा कस अंजुर बगरा है। वो फूले वारी है वो छवि न्यारी है वो। फूले वारी है वो छवि न्यारी है वो। फुलवारी है वो छवि न्यारी है वो। फुलवारी है वो छवि न्यारी है वो।
बसिहा है पहाड़ गजब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार गजब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार ओ गजब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार गजब सुघर लागे दाई अन्न धरी बोली दुर्गा मैया की जय हो जय हो। ऐसे दोनों हाथ में सारे करके जय हो। लाले लुगरी छोली है लहंगा दाई अंगमा सजे है बड़ी महंगा लाली चुनरी लुगरी है लहंगा दाई अंगमा सजे है बड़ी महंगा चूरी पहुँचा सुर्रा कर मकरे धन मथ मटुक मणि के मोहे जन्मन सुना करता गढ़ मकरे धन मथ मटुक मणि के मोहे जन्मन हुआ किया ने काजर के शिकारी बादल आखिया जे काजल के शिकारी बादल हुआ किया जे काजल शिकारी बादल आखिया जे काजल के शिकारी बादल हो चमके बिजूरी कसताई चमके बिजूरी कसताई तोर कान के ढार गजब सुखन लागे दाई अन्न धरी के दरबार गजब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार गजब सुखन लागे दाई अन्न धरी के दरबार गजब सुघर लागे दाई अन्न धरी के ये बड़े भाव से जय हो जय हो मैया जय हो। जय हो तोरे दर्शन बर पहरिया में आए परे दुआरी माँ चरण छोड़ जाए तोरे दर्शन बर पहरिया में आए परे दुआरी दर्शन बर तोरे आए राधे कुंजी धाम के कहने सरी मन के माँ तोरे पद रहने राधे ने कुंजी धाम के कहने सरी मन के माँ तोरे पद रहने आओ अनहा अनाड़ी कैसे बनो कहानी आओ अनहा अनाड़ी आओ अनहा अनाड़ी कैसे बनो सुखर लागे दाई अन्न धरी के दरबार बड़ सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार गजब सुखर लागे दाई अन्न धरी के दरबार गजब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार जी हाँ बैठे लाल गुरुआ पहरा देवत आठ पहरवा जिहा बैठे लाल गुरुआ पहरा देवत आठ पहरवा जी हाँ बैठे लाल गुरुआ पहरा देवत आठ पहरवा जिहा बैठे लाल
लाल लंगोरवा पहरा देवत आठ पहरा हो जगमग ज्योति के, हाँ ज्योति के, हाँ ज्योति के उजियारे गजब सुघर लागे दाई अन्न धरी के दरबार। 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 अन्न धरी के दरबार। अन्न धरी के दरबार। माई 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 अन्न धरी के दरबार। हो जी हाँ बैठे लाल लंगुरवा पहरा देवत आठ पहरवा। जगमग ज्योति के, हाँ ज्योति के, हाँ ज्योति के दरबार। गजब सुघर लागे दाई मैं अन्न धरी के दरबार। बोलिए अन्न धरी मैया के जय हो। जयकारा शेरवाली का। बोले सांचे दरबार के जय हो। बोले बहरिया धाम के जय हो। बोले खैजा ग्राम की जय हो। हम जब गए थे ना बड़ा सुख मिला और तब से सोच लिया था एक भजन तो आज मां के चरणों में जरूर अर्पित करेंगे। समझिएगा, मां मां हम सबकी जननी है। कल भगवान श्री कृष्ण का विवाह मैया रुक्मिणी के साथ हुआ। अच्छा, विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ हुआ। अच्छा, रुक्मिणी जी का विवाह होना किसके साथ था? किसके साथ कर रहे थे जबरदस्ती? शिशुपाल के साथ। अच्छा विचार करिए, रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी के 4 स्वरूप हैं। स्त्री के 4 ही स्वरूप होते हैं। एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में और एक बहन के रूप में। समझिएगा, क्या मानते हैं आप लक्ष्मी को? यह विचार करें। अगर हमने मां लक्ष्मी को, अगर हमने लक्ष्मी को मां माना है तो ये बात अकाट्य सत्य है, क्योंकि लक्ष्मी हम सबकी मां है। मां का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाली, अर्थात बिना लक्ष्मी के हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता। बिना धन के कुछ नहीं हो सकता भैया। दूसरी दृष्टि में अगर आपने मां लक्ष्मी को पत्नी माना है तो ये सबसे बड़ी नासमझी है हमारी। हाँ, क्योंकि मां लक्ष्मी पत्नी किसकी है? भगवान की पत्नी है, नारायण की पत्नी है। दूसरी की पत्नी को अपना समझोगे क्या? अच्छा, दूसरी की पत्नी अगर आपके घर आ भी गई ना तो कितने दिन रहेगी? 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी। उसके बाद फिर सूटकेस पैक करेगी और आपके घर से चली जाएगी। ऐसा ही होगा कि नहीं? क्योंकि उनको पति की याद आती है, पति क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। समझिएगा। तीसरी दृष्टि अगर देखें, हमने अगर लक्ष्मी को बहन माना है तो कभी न कभी अपनी बहन का कन्यादान करना पड़ेगा। समझिएगा। और अपनी बहन का कन्यादान हम कहां करें, ये निर्णय हमें लेना है। अगर आपने लक्ष्मी को बेटी भी माना है ना तो भी अपनी बेटी का कन्यादान करना ही पड़ेगा। और कन्यादान हम कहां करें, यह भी महत्वपूर्ण विषय है।
हम अपनी लक्ष्मी का व्यय कर रहे हैं, किनके लिए कर रहे हैं? ये लक्ष्मी क्या है? बेटी। हम अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं। अच्छा विचार करिएगा, ठाकुर परिवार ने भी खूब खर्च किए भागवत जी में, अर्थात अपनी लक्ष्मी का कन्यादान किया। किनके साथ? भागवत भगवान के साथ। समझिएगा, भागवत भगवान के साथ अपनी लक्ष्मी का पानी ग्रहण किया। भूखों को भोजन करा करके नर सेवा ही नारायण सेवा समझ करके अपनी धन का कन्यादान किया है। भगवान के कई स्वरूप हैं, भागवत भगवान के रूप में, यज्ञ नारायण के रूप में, महाप्रसादी जहां चलती हो भोजन भंडारण के रूप में, वह भी भगवान का ही स्वरूप है। समझिएगा, इतने खर्च क्यों कर रहे हैं? अच्छा एक निवेदन करूं, हम जब कन्यादान करते हैं ना अपनी बेटी का या अपनी लक्ष्मी का दान करते हैं, तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हम अपने धन को सुपात्र को दे रहे हैं कि कुपात्र को दे रहे हैं। विचार जरूर हो भैया, क्या इनका सदुपयोग करते हैं लोग? गौ सेवा भी अपने लक्ष्मी का कन्यादान करना ही है। और मुझे तो एक बात की प्रसन्नता है, यहां बहुत से भाइयों ने श्री रोहिणी गौधाम के लिए, गौ सेवा के लिए खूब धन दी है। एक बार ताली बजा करके उन सब का अभिवादन करिएगा। और मेरी प्रार्थना आप सबसे रहेगी, आपने दान तो किया है, लेकिन एक बार श्री राधे निकुंज धाम आकर के भी देखिएगा कि वास्तव में हमारे दान का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। एक प्रार्थना करूं आप सबसे, आज कई स्थानों पर कई गौशाला केवल कागज पर ही चल रहा है। गौशाला के नाम से खूब चंदा लिया जा रहा है, लेकिन गौ मां की सेवा, निवेदन करो मेरे भाई बहन, धाम में गौ सेवा हुआ, और मैं तो कहूं अपने आंखों से जरूर देखे। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र पावन भूमि में, मां कौशल्या की धरा में श्री राधे निकुंज धाम स्थापित है। लगभग 9 वर्षों से छत्तीसगढ़ की सेवा संचालित है, और केवल एक ही संकल्प, गौ मां का संरक्षण। एक बात कहूं मैं आपको, प्रतिदिन 500 गाय कट रहे हैं भैया, 500 गाय प्रतिदिन 500 गाय काटते हैं। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, अगर यही दशा बनी रही ना, तो 7 साल में ना गौ माता देखने के लिए तरस जाएंगे हम। गौ मां कहीं नजर नहीं आएगी आपको। मेरी प्रार्थना रहेगी आप सबसे कि प्रत्येक सनातनियों को, प्रत्येक मेरे भाई बहन यहां बैठे हुए हैं, आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, आप ना एक गौ का पालन जरूर करिएगा, एक गौ। और मैं कथा के अंतिम में आप सबसे यही दक्षिणा लेना चाहता हूं कि आप सब संकल्प करें और एक गौ मां का पालन करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और भगवान के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 16,108 विवाह संपन्न होते हैं। समझिएगा, भगवान का विवाह 16,108 संपन्न हुआ। अब आप कहेंगे महाराज, मां रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बैठो बैठो, हम सबके मध्य में साहू परिवार ब्रजेश जी और आपके सब परिवार आए हुए हैं। ग्राम नारघी में बड़ी विशालतम रूप में शिव महापुराण का आयोजन आपके द्वारा हुआ था। हम व्यासपीठ से आपका अभिनंदन करते हैं, और जितने भी यहाँ श्रोतागण पधारे हुए आसपास से, आप सबके मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, भगवान का
प्रथम विवाह मैया रुक्मणी जी के साथ। एक दिन सत्राजित का आगमन हुआ द्वारिका में, और सत्राजित अपने गले में श्यामंतक मणि लेकर के आया हुआ है। और जब सत्राजित जब आए तो सत्राजित को अक्रूर जी ने देखा, और अक्रूर जी ने सत्राजित से जाकर के पूछ ही लिया, कहा कि भैया एक बात बताओ, इस मणि का विशेषता क्या है? ये चमक तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन इनकी विशेषता। तो सत्राजित ने कहा, इसकी विशेषता कोई साधारण नहीं है। क्या विशेषता है? दरअसल यह जो मणि है ना, प्रतिदिन 4 मन सोना उगलता है। 4 मन सोना, 1 मन सोना अर्थात 40 किलो, 4 मन सोना 160 किलो सोना। अच्छा बताओ, जिनके घर प्रतिदिन 160 किलो सोना आए, उनके घर धन की कमी होगी? सबसे अधिक धन उन्हें क्या होगा? अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि माधव, आप इनसे कहिए ना कि इनकी श्यामंतक मणि हमें मिल जाते और हम इनके बदले इनको कुछ दे देते, इनके पूरे राज्य को गोद ले लेते अगर ये श्यामंतक मणि हमें मिल जाती, क्योंकि हमारा द्वारिका बड़ा विशाल है और इनका राज्य बहुत छोटा है। भगवान ने बात रख दी, सत्राजित भैया आपकी ये मणि अगर हमें मिल जाती तो हम आपके राज्य को गोद ले लेते। सत्राजित ने कहा, नहीं नहीं माधव, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते, हमने बड़ी परिश्रम से प्राप्त किया है इनको। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारी संपत्ति तुम जानो। और सत्राजित चला गया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन इसी सामंत मणि को गले में धारण करके जंगल गया आखेट खेलने के लिए, और जंगल में शेर ने प्रसेन को समाप्त कर दिया। प्रसेन मारा गया। वह शेर उस श्यामंतक मणि को अपने साथ ले जा रहा था। उस शेर को एक ऋक्ष ने देखा, भालू ने, और भालू ने उस बाघ को मार डाला, उस शेर को मार डाला। आज 7 दिन हो गए, सत्राजित का छोटा भाई घर नहीं आया है। सत्राजित मन में विचार करने लगा कि शायद हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण ने ये श्यामंतक मणि हमसे मांगी थी, और इसी श्यामंतक मणि के लोभ में, लालच में मेरे भाई की हत्या कर दी है कृष्ण ने। अब एक बात समझिएगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे। हाँ, किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ बोलने के पहले ना 100 बार विचार कर लेना चाहिए। हाँ, कि मैं उस व्यक्ति की कमियां बता रहा हूं, वास्तव में वह व्यक्ति वैसा है। अच्छा एक बात और कहूं, किसी के कहने से भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई कह रहा है महाराज जी आप नहीं जानते उनके बारे में, भैया आप नहीं जानते उनके बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि जो कह रहा है आप उनको स्वीकार कर लो, नहीं। हाँ, कभी कुछ भूलना मजबूरी वश होता है किसी से। हाँ, उम्र का वास्ता हमवार नहीं होता, अपना साया भी मददगार नहीं होता। मजबूरी की बात और होती है, वरना को जन्म से गुनाहगार नहीं होता। हाँ। और सत्राजित जो है, सत्राजित जगह जगह यही बात फैलाने लगा। सबसे पहले अपनी पत्नी को कहा, पत्नी से कहा कि ये भाग्यवान सुनती हो? पत्नी ने कहा बोलो। हमें ऐसा लगता है श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा डाला। और हाँ देख, ध्यान रखना ये बात किसी से मत बोलना, क्योंकि हम केवल डाउट कर रहे हैं। और भैया माताओं को एक बात बता दो, एक जन को पता चल जाए पूरे मोहल्ले में खबर फैलते देरी नहीं लगती। बगल में सत्राजित की पत्नी गई पड़ोसी के यहाँ, उनकी पत्नी ने कहा ए सुनते हो बहन? कहा कि हाँ हाँ बोलो। देख बहन, तुमको अपना समझ करके बता रही हूँ। हाँ अपना समझ करके। हाँ बोलो बोलो। हमें लगता है, हमारे पति भी बोल रहे थे कि कुछ दिन पहले कृष्ण ने हमारे पति से श्यामंतक मणि मांगा और हमारे पति ने नहीं दिया, और हमारा छोटा देवर चला गया पहन करके। हमें तो लगता है कृष्ण ने हमारे देवर को मार डाला। अब देख बहन, अपना समझ करके बताई, किसी और को मत बताना। पड़ोसी ने कहा जैसे तुमने नहीं बताया ना, वैसे हम भी नहीं बताएंगे किसी को। और भैया बात फैलती देरी नहीं लगी, जगह जगह बात फैल गई और भगवान कृष्ण को कलंक लग गया।
भगवान कृष्ण के कानों तक जब ये खबर गई तो भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए। बलराम जी से कहा, भैया मैंने नहीं किया ऐसा, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिना विचारे जो करे सो पाछे। समझिएगा, एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊं। एक मैया जी थी और वो मैया अपने 6 महीने के बच्चे को पलने पर सुलाई हुई थी और मैया जल लेने के लिए घर के बाहर गई गुंडी लेकर के। अब इधर वो मैया घर से बाहर निकली और उसी घर के अंदर एक सांप प्रवेश किया और उस सांप के पीछे पीछे एक नेवले ने प्रवेश किया। सांप का पीछा करता हुआ नेवला। अब वो सांप गया और सांप इधर उनकी माँ पानी लेने के लिए गई है। अब वो सांप उस झूले पर चढ़ने लगा। नेवले ने झपटा मारी और सांप के 20 टुकड़े कर दिए, मार डाला सांप को। और नेवला बाहर निकल रहा था और जैसे बाहर निकल रहा था उसी समय उनकी माँ जल लेकर के आ रही थी। अचानक देखा नेवले को, उनका मुख रक्त रंजिश है, मुंह में नेवला का रक्त लगा हुआ है। कौन सा रक्त था? सांप का रक्त था। माँ ने विचार किया, इस नेवले ने मेरे बच्चे को आहत कर दिया, काट डाला होगा, जीवित नहीं छोड़ेंगे नेवले को। और जो गुंटी भरा हुआ जो जल का गुंडी था ना, उसे नेवले के ऊपर पटक दिया। चिथड़े उड़ गए नेवले के, मर गया। दौड़ करके गई, कहाँ है मेरा बेटा? और जब गए तो बच्चा खेल रहा था भैया, उसी झूले के नीचे में सांप के 20 टुकड़े पड़े हुए हैं। माथा पकड़ लिया, हे भगवान, जिस लेवने ने मेरे बच्चे का प्राण बचाया, आज मैंने उन्हीं को मार डाला। समझिएगा मेरी बात, कभी कभी ना हर व्यक्ति गलत नहीं होता। हाँ, कई लोग ना वहम में जीते हैं। 2 चीजें छोड़ दोगे ना तो जीवन में सुखी रहोगे, एक अहम में और दूसरा वहम में। अहम में जीना छोड़ दीजिए, सदैव सुखी रहोगे, और वहम में जीना छोड़ दीजिए, सदैव सुखी रहोगे। एक हमारे बड़े आत्मीय हैं, जो एक भैया हैं निर्मल जी, जो कीबोर्ड बजाते हैं। हमने उनका व्हाट्सएप में एक लाइन पढ़ा था, बड़ी सुंदर बात लिखी। हमारे अहम ने एक वहम पाल रखा है, हमारे अहम ने एक वहम पाल रखा है, जैसे सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है। समझ रहे हैं? हमारे अहम ने एक वहम पाल रखा है, जैसे सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है। जीवन में अहम छोड़ दीजिएगा और जीवन में वहम छोड़ दीजिएगा, और बिना विचार किए कभी किसी को बुरा मत कहिए। हाँ, हाँ। क्योंकि जो दूसरों को बुरा कहता है ना भैया, सबसे बुरा तो वही होता है। दूसरों के जीवन में जो कमी देखता है ना, सबसे अधिक कमी उसी व्यक्ति के जीवन में होती है। हाँ, भगवान कृष्ण की आंख आंसू आ गए, कहा कि भैया मैंने ऐसा नहीं किया। अब तो सच्चादी स्वतंत्र रूप से भगवान का बदनामी करने लगा कि माधव ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया। एक बात कहूं आपको, कभी किसी का दिल मत दुखाना जीवन में, किसी का नहीं, चाहे वो गरीब व्यक्ति क्यों ना हो। भगवान ने हमें धन दिया, हमें पद दिया, हमें प्रतिष्ठा दी, हम गरीबों को, हम निर्धन को नीचा दिखा रहे हैं, उनका उपहास करते हैं। एक बात याद रखिएगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल
नहीं चाहिए दिल दुखाना। गा लीजिएगा बड़े भाव से। तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराए और में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। बहुत अच्छा लगता है ना किसी को बुरा बोलना है। इनको बात करना नहीं आता, इनको कपड़ा पहनना नहीं आता, इनको बोलना नहीं आता, इनको खाना नहीं आता, इनको चलना नहीं आता, इनको बैठना नहीं आता। बहुत अच्छा लगता है ना कमियां निकालना। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में। बताना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। गा लीजिएगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और एक बात कहें हमको, ये जिसका अभिमान कर रहे हैं ना हम,
इतना एकड़ जमीन है, जमींदार है। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। ओ नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, ओ नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी कोई नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा। ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी 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 ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी 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 दिल दुखाना किसी दिल दुखाना किसी दिल दुखाना किसी दुखाना किसी। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का। इसलिए भैया नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। जीवन में किसी से ऐसा व्यवहार मत करिएगा कि उनको दुख हो। एक बात कहूं आपको, धर्म का मतलब क्या होता है बताएं? परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पहली दृष्टि। दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं। अच्छा, एक निवेदन करना चाहूंगा। धर्म की कई परिभाषाएं हैं, हाँ, लेकिन एक मूल बात बताऊं मैं आपको, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की मूल परिभाषा क्या है? वेदव्यास जी ने महाभारत की शांति पर्व में एक बात कही है, आत्मा नाही प्रतिकूलानि परेशान समाचरेति इति धर्म। हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार सबके साथ करे, यही हमारा धर्म है। हम जो व्यवहार अपने आत्मा के लिए चाहते हैं ना, अगर हमको ऊंची आवाज पसंद नहीं है ना भैया, तो दूसरों से कभी ऊंची आवाज में बात मत करिए। अगर आपको टाइट भाषा पसंद नहीं है ना, कड़ा जुबान, तो आप भी किसी से मत करिए। अगर आपको अच्छा लगता है ना कि सब हमारे सामने हम हाथ जोड़े सम्मान करें, तो आप भी सबका सम्मान करिए। सम्मान देने वाला ही सम्मान पाता है।
गालिब ने तो बड़ी सुंदर शेर कही थी कि कोई दुश्मन भी मिले तो करो उनको बढ़कर सलाम। कोई दुश्मन भी मिले तो करो उनको बढ़कर सलाम, क्योंकि पहले खुद झुकता है औरों को झुकाने वाला। स्वयं झुकना पड़ेगा पहले। और एक बात कहूं आपको, हम ना झुकना नहीं जानते। मैंने पहले ही एक बात कही, जीवन में 2 चीज याद रखना, माफी मांगना सीख जाइए और माफ करना सीख जाइए। हाँ? कभी अशांत नहीं रहोगे जीवन में, कभी दुखी नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा जीवन में। अगर थोड़ी बहुत भूल हो गई तो फिर अपने निज जीवन में माफी मांग लीजिए। थोड़ी बहुत अगर अपराध हो रहा है ना जीवन में, तो माफी मांग लीजिए और दूसरों को माफ करने का भाव रख लीजिएगा भैया। एक बड़ी सुंदर बात आज मैं पढ़ रहा था कि अपने गृहस्थ को अगर बचाना है, अपने गृहस्थ को कुछ इस तरह बचा लीजिए, कभी आंखें दिखा दी तो कभी आंखें झुका लीजिए। कभी अगर आंखें आप दिखा रहे हो ना, तो कभी आंखें झुकाने की भी आदत डालो। आपसी नाराजगी को लंबे समय तक ना चलने दिया करो। बात बंद करने से ना हमारा प्रेम भी धीरे धीरे घटने लगता है। आपसी नाराजगी को लंबे समय तक ना चलने दीजिए। वो ना हंसे तो खुद मुस्कुरा दिया करो। अगर सामने वाला अगर आपको देख करके मुस्कुरा नहीं रहा है, तो आप स्वयं मुस्कुरा करके उनको स्वीकार कर लो। और रूठ कर अगर बैठे रहने से, अगर हम रूठ करके बैठे ना भैया, तो हमारे घर का भला नहीं होगा। रूठ करके बैठे रहने से कभी घर का भला नहीं होता है। कभी उनको गुदगुदा दिया करो और कभी तुम मना लिया करो। सदैव याद रखिएगा, जीवन में ना संबंध ऐसे नहीं चलता है। मनाने की आदत डालो, माफ करना सीख जाओ, माफी मांगना सीख जाओ। जीवन में ना जीवन बहुत आसान हो जाएगा आपको। भगवान कृष्ण को कलंक लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इस कलंक को मिटाने के लिए, अच्छा भगवान को कलंक क्यों लगा, इनके पीछे भी कुछ कारण है। मूल कारण क्या है बताएं आपको। भगवान श्री कृष्ण ने भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देख लिया था। और ना भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को नहीं देखनी चाहिए, सीधी गणेश चतुर्थी का जो दिन होता है, हाँ गणेश चतुर्थी, उस दिन की चंद्रमा को ना सीधी दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए हमें। हाँ ऐसे तो चौथ की चंद्रमा को ना सीधी दृष्टि से देखना कम करना चाहिए। करवा चौथ का चंद्रमा देखते ना, कुछ आधार लेकर के देखते ना, देखते हैं कि नहीं? लेकिन आधार तो बाद में लेते हैं भैया, पहले टकटकी लगा के देख लेते निकला है कि नहीं। पहले पूरी देख लेते हैं, बाद में ऐसे आधार लेते हैं। लेकिन क्या बताएं भैया, करवा चौथ के दिन इतना परेशान करते हैं ना। अन्य दिन भले ही बादल ना आए, उस दिन बादल जरूर आता। और सीधी चंद्रमा आज तक किसी को नहीं दिखेगी, या लाल दिखेगा या पीला दिखेगा। ऐसा होता भी है जीवन में। अच्छा कभी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को अगर हमने देख लिया, तो दोष का निवारण कैसे करना चाहिए? आपको दूज का चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। अमावस्या के दूज का चंद्रमा। और ये दूज का चंद्रमा क्या है? यमाश्रितो ही अक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते बोध वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। भगवान शिव के मस्तक में दूज की चंद्रमा है। अगर हमने भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देखा है, अगर हमें कलंक लगने का भाव अगर उत्पन्न हो रहा है, डर लग रहा है, तो आप दूज की चंद्रमा का दर्शन करिए। ऐसे तो दूज की चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, अपयश नहीं लगता।
आप निरंतर दूज के चंद्रमा का अगर दर्शन कर रहे हैं ना, तो आपके यश बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। हाँ, भगवान को अपयश लगा क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को देख लिया था। और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, ये चंद्रमा किस तरह है। परिणारे लीलारे गोसाई तजहु चौत चंद्र की नाय, जो आपने चाहा कल्याणा सुज सी सुमति शुभ गति शुभ नाना। परिणारे लीलारे गोसाई तजहु चौत चंद्र की नाय। दूसरे की स्त्री को अगर कुदृष्टि से देखोगे तो कभी ना कभी कलंक लगेगा ही लगेगा। हाँ, दूसरे की स्त्री को अगर कुदृष्टि से देख रहे हो ना भैया, तो जीवन में कभी ना कभी कलंक का शिकार होना पड़ेगा। उसी प्रकार से 14 की चंद्रमा को देखोगे तो आपको कभी ना कभी जीवन में कलंक लगेगा ही लगेगा। हाँ, अब भगवान ने कलंक को मिटाने का निर्णय लिया और सीधे चले गए कहाँ, जंगल। और जंगल जब गए तो प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, और प्रसेन के ही पास कुछ शेर के बाल पड़े हुए हैं। शेर के पंजे को आधार मान करके आगे बढ़ते हैं तो शेर मरा पड़ा हुआ है, और वहीं कुछ वृक्ष के बाल भी पड़े हुए हैं। भगवान समझ गए प्रसेन को मारने वाला शेर है, शेर को मारने वाला भालू है। और भालू को ढूंढने लगा भगवान, तो देखा क्या एक गुफे से प्रकाश निकल रहा है। थोड़ा ट्रबल देना बेटा, ट्रबल इससे। गुफे से प्रकाश निकल रहा है, तो भगवान उस गुफे के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक 16 वर्ष की युवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को छीनना चाहा, उस युवती ने जोर से आवाज लगाया, आवाज खींच रहा है, आवाज लगाया। और जब आवाज लगाया इतने में उनके पिताजी आ गए, भालू आ गए। भालू ने कहा क्या हुआ, कौन हो तुम, यहां क्यों आए हो। भगवान ने कहा भैया हमें कलंक लग गया है, हम कलंक को मिटाने आए हैं, कृपा करके हमें यह मणि दे दो। पूरी बात भगवान ने बता दी। भालू ने कहा हम यह मणि आपको नहीं दे सकते, क्यों, हमने बड़े परिश्रम से प्राप्त किया। भगवान ने कहा मैं तो इस मणि को लेकर रहूंगा। अब भगवान और भालू के बीच युद्ध हुआ, और युद्ध ऐसा हुआ भैया 1-2 दिन का युद्ध नहीं था, 28 दिनों तक युद्ध चला है। और भालू और भगवान कृष्ण के, लेकिन जब भगवान कृष्ण के मुष्टिका पड़ती थी ना भालू को, तड़प जाता था भालू। हाँ, भालू विचार करने लगा, ये भालुओं को नहीं था, जामवंत जी थे। तो जामवंत जी विचार करने लगे विष्णु नारायण के अलावा और कोई नहीं है जो मुझे परास्त कर सके। मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरा स्वामी तो नहीं जिनसे मैं युद्ध कर रहा हूं। भालू ने कहा सच सच बताइए महाराजा भय कौन। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के स्वरूप में आते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतिये नमः। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान राम जी को जब देखा भालू चरणों में गिर करके रोने लगा, प्रभु कितना बड़ा अपराध हो गया था हमसे, हम आपसे युद्ध कर रहे हैं, अपने स्वामी से युद्ध कर रहे हैं। प्रभु कितना नीच हूं मैं, कितना अधम हूं, कितना पतित हूं स्वामी से। भगवान ने कहा देखो जामवंत भैया ये मेरी इच्छा नहीं थी, ये तुम्हारी इच्छा को मैंने पूरा किया। भालू ने कहा कौन सी हमारी इच्छा थी प्रभु, एक दर्शन करिएगा। जब राम जी जब राजा बने ना, रामचरितमानस में जब राम जी राजा बने तो राम जी से सबने कुछ न कुछ मांगा। मां सुमित्रा ने क्या मांगा, मेरे बेटे को अपने चरणों का दास बना करके रखना। मां कैकेयी ने क्या मांगा, मां कौशल्या ने क्या मांगा, कहा राम अब वन मत जाना बेटा। इसलिए भगवान राम जी ना वन नहीं गए,
भगवान राम जी मां सीता के साथ जाने वाले थे, समझिएगा। धोबी के कहने पर मेरे प्रभु ने सीता का त्याग किया, ये बात सर्वथा अनुचित है, गलत है। भगवान राम भी जाना चाहते थे मां सीता के साथ कि सीता मैं तुम्हारे साथ बन जाऊंगा, लेकिन भगवान राम रुके। क्यों? मां कौशल्या ने वचन ले लिया था, बेटा अब वन मत जाना। आप सबको कथा विदित होगी, जब मां सीता गर्भवती हुई तो अपने सदगुरुदेव भगवान के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, और जाकर की याचना की थी, गुरुदेव मैं कुछ दिन वन में रहना चाहती हूँ। और वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है सीता, कौन तुम्हारे साथ रहेंगे? कहा गुरुदेव हमारे पिताजी, हमारे माताजी हमारे साथ रहेंगे, सुनैना और जनक जी साथ रहेंगे। और मां सीता अकेले नहीं थी भैया वन में, समझिएगा। जनक जी भी साथ गए थे, मैया सुनैना भी साथ गई थी। कुछ विधर्मी लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि एक धोबी के कहने पर मेरे प्रभु ने सीता का परित्याग कर दिया, ये सर्वथा अनुचित बात है। हमारे सनातन को बदनाम करने का कितना षड्यंत्र रच रहे हैं लोग। कथा पूरी सुनते नहीं। निवेदन करो, मां कौशल्या ने मांगा कि अब वनवास मत जाना राम। मां कैकेयी ने क्या मांगा था? मां कैकेयी ने राम से कहा कि राम 14 साल हो गए बेटा, 14 साल। ये कान ना मां सुनने के लिए तरस गई है, एक बार मां सुनना चाहती हूँ राम। भरत ने मुझे 14 साल में मां नहीं कहा, एक बार मां कह दे बस। कैकेयी के प्रेम को जानते हैं आप सब। एक बार भगवान राम जी मां कैकेयी की आंखों को बंद करते हैं। मां कैकेयी राम जी को पहचान नहीं पाई। लक्ष्मण हाथ हटा, शत्रुघ्न हाथ हटा। राम जी सामने आए, कहा मां आप मुझे नहीं पहचान पाई। मां कैकेयी ने कहा कि बेटा हार गई मैं तुमसे ना। राम जी ने कहा हार गए हो ना मां, तो हम कुछ मांगेंगे दोगे हमें? मां कैकेयी ने कहा कि राम प्राण मांग ले, ये कैकेयी प्राण दे दे कि तुम्हें राम, मर जाऊंगी तुम्हारे लिए। राम जी ने कहा कि मां जिनसे प्रेम करो ना उनके बिना मरना बहुत कठिन होता है, लेकिन उनके बिना मरना बहुत सरल होता है, लेकिन उनके बिना जीना बहुत कठिन होता है। और मां आपको ये काम करना पड़ेगा। जब मैं बड़ा हो जाऊं ना मां, तो मेरे पिता मुझे अयोध्या का राज्य देने लगे, तो मां मुझे अयोध्या का राज्य मत देना, मुझे 14 साल का वनवास दे देना मां, मुझे वचन दो। और मेरा दूसरा वचन ये है मां कि जब मैं वनवास चला जाऊं तो मेरे छोटे भाई भरत को राज्य दे दे। कौन मां होगी, कौन पुत्र होगा, कौन भाई होगा जो ऐसा कहेगा? समझ लीजिएगा। एक बात कहूं मैं आप सबको, जिस परिवार में कथा हो रही है ना, दोनों भाई सामने बैठे हैं मेरे। उस दिन हमारे पास आए थे छोड़ने के लिए, और हमसे कहा गुरुदेव भगवान ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उनकी कृपा से मिल गया है। हमें अपनी माँ की संपत्ति से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने हमें इस काबिल बना दिया, हाँ, कुछ नहीं। हाँ, वो अगर सत्कर्म करना चाहे तो हम उनको कुछ प्रदान कर दें। मैं तो कहूँ सबको ऐसे बच्चे मिले, हाँ, जो अपने माँ बाप की खुशी चाहते हैं, बस केवल खुशी चाहिए भैया। भगवान राम ने कहा मेरे छोटे भाई भरत को राज्य मिल जाए। और एक निवेदन करूं मैं आपको, मां ने भगवान राम के वचन को सुनकर के स्तब्ध हुई मां, और मां ने कहा कि बेटा तुम्हें पता है क्या मांग रहे हो? तुम्हारे वन जाने के बाद तुम्हारे पिताजी जीवित नहीं रहेंगे। राम
क्योंकि सबसे अधिक इस दुनिया प्रेम अगर तुमसे कोई करते हैं तो तुम्हारे पिता करते हैं। इसलिए रामचरितमानस में राजा दशरथ के लिए इस वाक्य का उपयोग किया, बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरि। सत्य प्रेम जहि राम पद, सत्य प्रेम की बात कही गई है राजा दशरथ के लिए। कहा बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं रहेंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। राम अगर मैंने ये वरदान मांगा ना तो मैं इतनी कलंकिनी नारी कहलाऊंगी, कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। विचार करिए, कोई अपने बेटी का नाम रखता है क्या? कैकेयी। कौशल्या रखेंगे, सुमित्रा रखेंगे, कैकेयी कोई नहीं रखता, आज भी कोई नहीं रखता है। राम सबसे कलंकिनी नारी के रूप में मुझे रहना पड़ेगा। लेकिन राम अगर तुम्हारे इस वचन से, तुम्हारे बन जाने से अगर तुम बन जाते हो राम, अगर इस कैकेयी के मिटने से तुम बन जाते हो राम, अगर इस कैकेयी के समाप्त होने से अगर तुम्हारा कल्याण होता है राम, तो कैकेयी 100 बार मिटने के लिए तैयार है। कौन होगा ऐसा? हम लोग माँ कैकेयी को बुरा भला कहते हैं, इस व्यासपीठ पर बैठ करके माँ कैकेयी की बुराई करते हैं। एक बात कहूं मैं आपको, मेरे राम सरकार ने, मेरे राघव सरकार ने चित्रकूट में यह प्रमाण दिया है कि जो मेरी माँ को कैकेयी को, जो मेरी माँ कैकेयी को गलत कहता है वह व्यक्ति मनुष्य नहीं जड़ है। दोष दे जड़नी जड़ते जे गुरु साधु सभा नहीं से। जो मेरी माँ कैकेयी को दोष देगा वो जड़ होगा। जो कभी संतों की सेवा नहीं किया है, जो कभी साधुओं की सेवा नहीं किया है, वही मेरी माँ कैकेयी को दोष देगा। और इसलिए ना भगवान राम जी जब आए तो सबसे पहले माँ कैकेयी के भवन में गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। अरे भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ गलत कैसे हो सकती है? माँ कैकेयी ने राम से कहा, राम एक ही वरदान दो बेटा, एक ही वचन दो, एक ही चीज चाहिए, भरत मुझे माँ कहते थे। भगवान राम ने कहा बस इतनी सी बात माँ, अभी अभी सब चीज ठीक हो जाएगा माँ। ए भरत भैया, ए भैया इधर आओ। भरत जी आए, हाथ जोड़ करके चरणों में सर झुकाया, आज्ञा प्रभु। राम जी ने कहा भैया भरत, आज तक कुछ नहीं मांगा हो तुमसे, आज एक चीज मांग रहा हूं भैया, दोगे? भरत जी ने कहा हाँ भैया, प्राण मांग लीजिए। इस भरत से प्राण मांग लीजिए भैया, मैं हर चीज दे दूंगा आपको, लेकिन एक बात, एक चीज मत मांगना भैया हमसे कि मैं कैकेयी को मां कह दूं। ये मैं नहीं कर सकता। अब दर्शन करिएगा, जिस मां ने मुझे राम से दूर कर दिया, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया। समझिएगा, अगर हमारे निज जीवन में अगर रामत्व नहीं है ना, और मैं एक बात कहूं आप सबसे, जिस व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से आपकी भक्ति कम होती है, आपका पूजा पाठ कम होने लगता है, आपका स्मरण कम होने लगता है, आपके जप कम होने लग जाते हैं, जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके मन में कुपथ जगने लग जाता है, आपका मन अधर्म की ओर दौड़ने लग जाता है, मन में काम प्रवेश करता है, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना ही सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसी व्यक्ति से दूरी बना लेना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए। चाहे वो आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, दूर हो जाइए ऐसे व्यक्ति से। रामचरितमानस का जब निर्माण गोस्वामी तुलसीदास ने किया तो भगवान शिव प्रकट होकर के तुलसीदास जी को अपने गले से लगाए थे। जब संपूर्ण रामचरितमानस लिखा गया ना तो मेरे महादेव आए थे तुलसी के सामने, अपने हृदय से लगाया, कहा तुलसी मांग क्या चाहता है? तुमने मेरे स्वामी का आज जगह जगह डंका बजा दिया, मांग क्या चाहता है तुलसी?
तुलसी ने हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु अगर देना ही है तो एक ही वरदान दो। क्या? ना तो नाते राम के, मेरा नाता उन्हीं से हो जिनका नाता मेरे राम से है। ना तो नाते राम के सहज स्नेह स्नेह, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देह। विनय पत्रिका गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा नाता उन्हीं से हो जिनका नाता मेरे राम से हो। प्रभु उनसे नाता मत बनाना कभी जीवन में, जिनका संबंध आपसे नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। प्रभु का भजन करने से अगर छूट जाए संसार, परिवार छूट जाए, संसार छूट जाए, अगर भगवान का भजन करने से। हाँ समझिएगा भैया, परिवार में भी अगर कोई आपको रोकता टोकता है ना भगवान का भजन करने से, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये क्या बैठे रहते हो, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना करके रखिएगा जीवन में, चाहे अपना ही क्यों ना हो। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, भगवान ने जामवंत जी से कहा, भैया ये श्यामंतक मणि दे दो हमें। जामवंत जी ने कहा, प्रभु एक शर्त मैं दूंगा। क्या? मेरी बेटी के साथ शादी कर लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, भालू की बेटी से कौन शादी करेगा? भालू की जो बेटी है भालू की तरह होगी, कोई मनुष्य थोड़ा ना शादी करेगा। तो भगवान ने कहा, ठीक है भैया हम कर लेते हैं, लेकिन इनको ऐसे लेके नहीं जाएंगे द्वारिका, तो इनको ना पूरे कवर करके लेके जाएंगे। तो पूरा बड़ा सा लहंगा बनवाया, भालू की बेटी बड़ी सी थी। उसके बाद फिर उनके नाखून दिखने लगे, तो उनको चमकीले चमकीले पहनाए गए, दस्ताने पहनाए गए, पैरों में चमकीले चमकीले मोजे पहनाए गए, और ऐसा बढ़िया सजा करके नई दुल्हन की तरह लेकर के गए। और जब लेकर के गए तो मैया रुक्मणी का एक स्वभाव था, जब भी भगवान आते थे ना तो आरती का थाल लेकर के खड़ी रहते थे। तो मैया रुक्मणी ने देखा, कौन है प्रभु? भगवान ने कहा, हमने दूसरी शादी कर ली। मां रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। मां रुक्मणी ने कहा, ठीक है प्रभु, ठीक है, थोड़ा चेहरा तो दिखाए, दुल्हन कितनी सुंदर है, क्या है, कैसी है, देख तो ले। अब तो भगवान ने नाटक किया। अब नाटक करने में भगवान सबसे आगे, महानाटक निपुण है भगवान। भगवान ने कहा, रुक्मणी हम इनका चेहरा नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? कहीं तू जल ना जाए इनकी सुंदरता को देखकर। अब तो मैया रुक्मणी का दिमाग और खराब हो गया। नहीं तो अपनी पत्नी के सामने दूसरी की स्त्री की बड़ाई करके देखना। हाँ भोजन मिलेगा आपको उस दिन, देखना। हाँ बहुत तरह तरह की बात करते हो, जाओ आज कुछ नहीं मिलेगा। और खूब भगवान ने बड़ाई की। रुक्मणी ने कहा, अरे चेहरा तो खोलो। अच्छा क्यों बताओ, नारी न भावे नारी के रूपा, पन्नगार सब भांति रूपा। आप देखेंगे कोई स्त्री कोई नारी कितनी भी सुंदर हो, एक नारी दूसरी नारी की कभी प्रशंसा नहीं करती है। हाँ बहुत सुंदर लग रही है, नहीं कहेंगे। और अगर कोई प्रशंसा कर दे ना उनकी, तुम नहीं जानते उनके बारे में, हाँ तुरंत उनकी कमियां गिनाना शुरू। हाँ नारी न भावे नारी के रूपा। तो निवेदन करो, मां रुक्मणी बड़ी क्रोधित हुई। भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर है इसलिए हम नहीं खोल रहे चेहरा। मैया रुक्मणी को इतना क्रोध आया, कहा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। मैया रुक्मणी ने हाथ में गंगा जल ले लिया और संकल्प किया, कहा कि जाओ हम इनको शाप देते हैं, ये हमसे अधिक सुंदर ना हो, भले ही हमारी तरह हो जाए। भगवान ने कहा, काम बन गया। अब घूंघट के पटखोल तो ही पिया मिलेंगे। और जैसे घूंघट उठाया तो जामवंती रुक्मणी की तरह सुंदर हो गई। बोले जामवंती मैया की जय, बोले रुक्मणी अम्बा की
कहां से किन को क्या पहुंचा दे भैया। हाँ, समझिएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ, भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। सामंतक मणि को ले जाकर के दिया, अपनी बेटी की शादी कर दे। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंद्री के साथ। हाँ, भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। भगवान का छठवां विवाह हुआ सत्या के साथ। मैंने कल आप सबसे निवेदन किया था, सत्या, सत्या के साथ भगवान का विवाह। ये सत्या कौन थी? नग्नजीत की पुत्री थी सत्या। कौशल प्रदेश के राजा थे नग्नजीत। कौशल प्रदेश किसको कहते हैं? हमारे रायपुर क्षेत्र को। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी कौशल प्रदेश, जहां माता कौशल्या विद्यमान है। एक बात कहूं मैं आपको, दरअसल मां कौशल्या का नाम था भानुवती। ध्यान से सुनिएगा। और इनके पिताजी का नाम था भानुवंत। एक बार राजा दशरथ का जब राज तिलक हुआ ना, तो भानुवंत अपनी बेटी को अपने साथ लेकर के गए। कहा कि चलो बेटी, चक्रवर्ती सम्राट का राज तिलक देखने के लिए अयोध्या। और मां कौशल्या इतनी सुंदर थी कि राजा दशरथ ने जब मां कौशल्या को देखा, अनायास ही मन आकृष्ट हुआ और उनके सद्गुणों पर विचार गया और उनके सद्गुणों को देखा, उनके व्यवहार को देखा। तो भानुवंत से कहा, हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। और भानुवंत ने स्वीकृति दे दी। चक्रवर्ती सम्राट से कौन नहीं करेगा। तो मां कौशल्या का नाम था भानुवती, कौशल प्रदेश से गई थी, इसलिए इनका नाम कौशल्या हुआ। होता है ना, जैसे कोई रायगढ़ से जाए तो उनको रायगढ़ ही नहीं कहते, बिलासपुर से जाए उनको बिलासपुर ही नहीं कहते, खैजा से जाए उनको, अब आप लोग जानो, हमें तो नहीं आ रहा है बोलना। रायपुर से जाए उनको रायपुर ही नहीं कहेंगे कि नहीं, पहरिया से जाए उनको। अब आप लोग विचार करते रहो कहां से आए हो। हाँ, ये छत्तीसगढ़ की परंपरा है। हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि बड़ी निर्मल है भैया, बड़ी महान है। हाँ, इस छत्तीसगढ़ की भूमियां महान है। हाँ, एक बात कहो, ये बात अति संयुक्ति नहीं होगी। कुछ लोग हम यूपी गए थे तो कुछ लोग हमसे मिले और हमसे कहा कि महाराज जी आप वृंदावन से हैं। हमने कहा नहीं भैया, हम छत्तीसगढ़ से हैं। बोले आप झूठ बोल रहे हो, आप हमने आधार कार्ड दिखाया। हाँ। हमने कहा हम छत्तीसगढ़िया हैं। तो उन्होंने छत्तीसगढ़िया नहीं कहा, आप गढ़िया हो। मतलब उनकी कहने की दृष्टि, एक होता है ना लोगों की दृष्टि ऐसी होती कि छत्तीसगढ़ के लोग बड़े बेवकूफ होते हैं, नासमझ होते हैं। एक बात कहूं मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के लोग नासमझ नहीं होते, बड़े भोले सीधे और सच्चे होते हैं। हाँ। बाहर के लोग जब आते हैं ना भैया छत्तीसगढ़ में, तो इतना प्रेम मिलता है उनको, इतना प्रेम मिलता है, इतना दुलार मिलता है कि वो सोचे भी नहीं रहते कि यहाँ इतना प्रेम मिलेगा। और हम उसी भोले व्यक्ति के साथ फिर जब विश्वासघात करना प्रारंभ करते ना, तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करते भी। एक निवेदन करूं, हम अगर किसी भोले व्यक्ति के साथ अगर विश्वासघात कर रहे हैं तो भले वह हमें क्षमा कर दे, लेकिन मेरा गोविंद हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। ये हमारी छत्तीसगढ़ की भूमियां हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ को महतारी कहते हैं। सभी देशों में भारत को ही मां कहते हैं और छत्तीसगढ़ को महतारी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति क्या है, मूल कार्य क्या है? भारत दो ही तो प्रधान है, भारत या ऋषि प्रधान है, भारत या कृषि प्रधान है। मेरे राघव सरकार ऋषि प्रधान है और मेरे माँ जगत जननी माँ सीता कृषि प्रधान है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। हमारे किसान भाई बहन यहाँ धान उपजाते हैं,
और मैं तो कहूं सच्ची अगर मातृभूमि की सेवा है ना, तो हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं सच्ची मातृभूमि की सेवा। एक मातृभूमि की सेवा किसान कर रहे हैं, दूसरी मातृभूमि की सेवा जवान कर रहे हैं सरहद पर। इसलिए तो नारा है जय जवान जय जवान जय जवान। लेकिन हम अपने मातृभूमि की सेवा से वंचित हो रहे हैं भैया। हाँ, कभी भी अपने मातृभूमि की सेवा से वंचित मत होना। हाँ, खेतों में आज किसान नजर नहीं आते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा है, खैजा गांव पूरे हरी भरी स्थानों से घिरा हुआ है, देख कर ही मन प्रसन्न हो जाएगा। छैहा भुइया न छोड़ी जवैया ते तेरा बेकारे, पंछी उड़ाते आकाश करते बिरिछा मबास, धरती माए बिना तना पानी पावे कहाँ रे, ते तेरा बेकारे। छैहा भुइया न छोड़ी जवैया ते तेरा बेकारे, छैहा भैया न छोड़े जवैया ते तेरा बेकारे, छैहा भुइया न छोड़ी जवैया ते तेरा बेकारे, छैहा भैया न छोड़े जवैया ते तेरा बेकारे, पंछी उड़ाते आकाश करते बिरिछा मबास, पंछी उड़ते आकाश करते बिरिछा मबास, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, तेरा बेकारे। छैहा भुइया न छोड़े जवैया ते तेरा बेकारे, छैहा भुइया न छोड़ी जवैया ते तेरा बेकारे, छैहा भैया न छोड़े जवैया ते तेरा बेकारे। बोली छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो। धुआ मायना हबे जिंदगी लबीरे था गवाबे, धुआ धुआ मायना हबे जिंदगी लबीरे था गवाबे। आज किसान खेत की सेवा नहीं करना चाहता, कल कारखानों में जा करके हम पूरा जीवन बिताते हैं, केवल धुएं ही धुएं में हम जीवन चला रहे हैं। धुर्रा धुआ माना हबे जिंदगी लबीरे था गवाबे, धुर्रा धुआ माना हबे जिंदगी लबीरे था गवाबे, धरती माता के सेवा बिन सुख पावे कहाँ रे, तेरा बेकारे। छैहा भुइया न छोड़ी जवैया ते तेरा बेकारे, छैहा भुइया न छोड़ी जवैया ते तेरा बेकारे, छैहा भैया न छोड़े जवैया ते तेरा बेकारे।
को जोरे का गवाई पीढ़ी कत को जोरे का गवाई। कितना सुंदर शब्द है ये। कितना इकट्ठा किया हमने और कितना गंवा दिया, क्या खोया और क्या पाया। कत को जोरे का गवाई पीढ़ी पीढ़ी भर माई। कत को जोरे का गवाई पीढ़ी पीढ़ी भर माई। धरती के माने गुने बढ़िया मुक्ति पवे कहारे तेरा वे कहारे। छैया भैया छोड़ जबैया तेरा बेका हरे। छैया भैया छोड़े जबैया तेरा वे कहारे। छैया भैया छोड़ जबैया तेरा बेका हरे। मुक्ति पवे कहारे मुक्ति पावे का हरे। तेरा वे कहारे तेरा बेका हरे। छैया भुयल छोड़ी जबैया तेरा वे का। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बड़ा सुंदर भाव। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक विवाह हमारे छत्तीसगढ़ में भी किया। हाँ, इसलिए तो प्रेम और करुणा देखने के लिए मिलता है छत्तीसगढ़ में। तो भगवान का 6वां विवाह हुआ सत्या के साथ, भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। लक्ष्मणा, ऐसे भगवान की 8 पटरानियां हुई। किन किन को याद हुआ 8 पटरानियों के नाम? जी बोलिए। पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ। दूसरा विवाह बोलिए जामवंती। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह कालिंद्री जी के साथ। 5वां विवाह एक मैया ऐसे कर रही है। हाँ, मतलब पंडित जी को भी थोड़ा सा बना रहे। हाँ, पूरा पता है उनको। तो 5वां विवाह किनके साथ हुआ? मित्रविंदा के साथ। 6वां विवाह सत्या के साथ। 7वां विवाह भद्रा के साथ। 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान की 8 पटरानियां हुई। ये 8 पटरानियां कौन है? ये 8 पटरानियां और कोई नहीं भैया, यही अष्टधा प्रकृति है। 8 प्रकृति। कौन कौन से प्रकृति है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारे इत्ययम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। गीता के अनुसार भूमि रापो अनल वायु क्षितिजल पावक गगन समीरा। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। कितने हो गए? 5। मन, बुद्धि और अहंकार, ये हो गए 8। ये 8 प्रकृति है हमारे जीवन की। और भगवान की 8 प्रकृति का से क्या बोले? जीव प्रकृति के वशीभूत है। जो प्रकृति के वशीभूत रहे वही जीव, और जो प्रकृति को अपने वशीभूत करके रख ले वही तो ईश्वर है भैया। प्रकृति का मतलब क्या होता है बताएं आपको? स्वभाव, नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति भी होता है, नेचर का मतलब स्वभाव भी होता है। व्यक्ति अपने स्वभाव से बंधा हुआ है भगवान के साथ। लेकिन एक बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। ठाकुर साहब बता रहे थे कि गुरुदेव जी जब से हमारे गांव में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई है, जब से, ऐसे तो शराब पीना नहीं चाहिए। हाँ, और ऐसा बताते थे भी कि हम उनको नहीं कह रहे हैं भैया देखिए अगर ये गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको बंद करिएगा।
बनाना और पिलाना। 7 दिनों से सब बंद है, सब बंद है। एक भी व्यक्ति उस गलत चीज का सेवन नहीं कर रहा है। पहली बार इतिहास में इस गांव ने यह एक इतिहास रचा है, श्रीमद् भागवत कथा। और मेरी प्रार्थना रहेगी उन मेरे सभी युवा भाइयों से, 7 दिन बंद होना तो इस जन्म में ही बंद कर देना। अब पीना ही मत भैया, समझिएगा। भगवान स्वभाव को अर्थात प्रकृति को मशीभूत करके रखते हैं। ऐसे भगवान की 8 पटरानियां, और 8 पटरानियां नहीं, एक निवेदन करो, भगवान की 16,108 रानियां। 16,108 रानियां क्या है? चलो और उपासना कांड। कर्मकांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं, और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। तो 80, 16, 96, 4, 1 लाख। तो वैसे हमारे वेद में 1 लाख मंत्र हैं। ये जो उपासना कांड के जो मंत्र हैं, यही भगवान की रानियां बने। उपासना का से क्या? उप समीपे आसनम यस्य सह उपासनम। उप का मतलब होता है परमात्मा। भगवान के नजदीक ले जाने में जो जो मंत्र सहायक होते हैं, यही उपासना कांड के मंत्र हैं। त्वमेव माता च पिता, ये सब उपासना कांड के मंत्र हैं। जिस मंत्र को कहने से भगवान के समीप हम जाते हैं, हाँ, ये उपासना है भगवान के। और जब हम उपासना कांड के मंत्र कहते हैं ना, तब हमारे जीवन की वासनाएं समाप्त होती हैं। तो भगवान की 16,008, और ये 100 कौन है? यही 100 उपनिषद है जो कृष्ण भक्ति को प्रतिपादित करता है, जो भगवान के साथ जिनका विवाह हुआ। मैंने परमादरणीय परम श्रद्धेय जगत गुरु कृपालु जी महाराज की वाणी सुनी। परमादरणीय श्री महाराज जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करने वाली जो गोपियां हुई, उनमें से 100 गोपियों ने, जब भगवान ने इस रास मंडल से राधा जी को लेकर के लुप्त हो गए, तो उसी समय गोपियों ने अपने प्राण रोक दिए थे। 100 गोपियों ने, मतलब इतना प्रेम था भगवान के प्रति। तो भगवान ने उन गोपियों को भी अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। एक बात कहूं मैं आपको, भगवान ने हमें स्वीकार किया है ना भैया, इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा तो बहुत है, लेकिन हमारे पूर्व जन्म में कुछ न कुछ पुण्य तो रहे होंगे कि भगवान ने हमें अपने पास बुलाया है, अपने पास बिठाया है। कृपा तो है उनकी। हाँ, तो ऐसे भगवान की रानियां हुई। लेकिन इन रानियों में ना सबके अलग अलग स्वभाव थे। सबसे अलग स्वभाव था सत्यभामा का। क्या स्वभाव था? सत्यभामा ना सदैव भगवान से नाराज रहती थी। हाँ, हमें कहीं लेके नहीं जाते, आप अकेले चले जाते हो, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। सत्यभामा का भाव। अच्छा, सत्यभामा के घर से श्यामंतक मणि आया था, मतलब द्वारिका का 80% शेयर सत्यभामा के यहाँ से था। तो कभी कभी होता है ना, कुछ ज्यादा दहेज लेकर के आई रहती है ना माताएं, तो थोड़ा उनके तेवर थोड़े बड़े रहते हैं उनके। कहते हैं क्या था तुम्हारे पास? मेरे पिताजी ने प्लॉट लेकर के दिया, मेरे पिताजी ने गाड़ी ली, मेरे पिताजी ने जॉब लगाया, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं थी। समझिएगा। लेकिन मैया रुक्मिणी का स्वभाव उसके विपरीत था। कैसे विपरीत था? मैया रुक्मिणी ना शांत रहते थे। मैया रुक्मिणी को आज तक कभी किसी ने क्रोध होते हुए नहीं देखा। जितने भी सेवक थे, मंत्री थे, संतरी थे, सब यही प्रार्थना करते थे कि हमको मालकिनी के रूप में और मिले तो रुक्मिणी मैया ही मिले।
हाँ। और एक बात कहूं मैं आपको, अपने घर में ना ऐसा व्यवहार बना करके रखिए, आपके घर के काम करने वाले अगर कोई नौकर भी है ना, वो भी कहे हमारा मालिक यही होना चाहिए जब भी हमें मिले। सफल हो जाओगे भैया जीवन में। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण नहीं कि आप बाहर कितना नाम कमाते हो, आपको लोग बाहर कितना मानते हैं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। आपके घर में आपकी क्या इज्जत है, ये बात महत्वपूर्ण है। आपने अपना व्यक्तित्व अपने घर में कैसा बनाया है, समझिएगा। अगर आपके परिवार अगर आपका सम्मान कर रहे हैं ना, समझ लो आप सफल हो। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं, अगर आपका बेटा अगर कह दे कि मुझे मेरे पिताजी के समान बनना है, तो समझ लो आपका ये जीवन सफल हो गया। हाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैया रुक्मणी को एक बार भगवान ने गुस्सा दिलवाया। क्या गुस्सा दिलवाया? एक बार भगवान बाहर से वापस आए, मैया रुक्मणी स्वागत करने के लिए खड़ी हुई। अब देखो भगवान का नाटक, क्या नाटक? भगवान इसलिए नाटक कर रहे हैं, रुक्मणी मैया गुस्से में कैसे लगती होगी। यहां तो पुरुष विचार करता है गुस्सा ना हो, लेकिन भगवान विचार कर रहे हैं गुस्से में कैसे लगती होगी। तो जब भगवान बाहर से आए ना, तो मैया रुक्मणी आरती का थाल लेकर खड़ी थी। भगवान ने मुंह फुला दिया। रुक्मणी मैया ने कहा, प्रभु को क्या हुआ? हमेशा आते थे तो मुस्कुरा देते थे, आज क्या हो गया? तो भगवान सीधे अंदर चले गए। अब मैया रुक्मणी का दिल और बैठ गया, क्या हो गया मुझसे, कुछ भूल हो गई क्या? अब भगवान के पीछे पीछे रुक्मणी मैया चली गई, और मैया रुक्मणी पीछे पीछे, भगवान चुपचाप जाकर के कमरे में बैठे। मैया रुक्मणी ने कहा, प्रभु हमसे कोई भूल हो गई क्या, हमसे कोई अपराध हो गया क्या? बताइए ना प्रभु, क्या हो गया, बताओ ना नाथ, हमसे क्या अपराध हुआ? भगवान ने कहा, रुक्मणी गलती पूछती है, एक गलती हो तो बताओ, बार बार गलती करती है और पूछती है कि हमसे भूल क्या हुई। और भैया भगवान ने जब ये बात कही ना, मैया रुक्मणी ने कहा, अच्छा आप यही बताना चाह रहे हैं ना, बताइए प्रभु बताइए क्या क्या भूल हुई। भगवान ने कहा, तुमसे भूल ये हुई कि तुम्हारी शादी हमसे हुई। हाँ, कहां आप और कहां हम रुक्मणी, तुम्हारा और हमारा मेल कहां से हो सकता था, फिर भी तुमने शादी कर ली। अच्छा, अब हमें ऐसा लग रहा है आपने शादी क्योंकि हम बड़े सुंदर हैं इसलिए ना। काहे का सुंदर? पहले तो काला थे ही, कालिया नाग का जो विष था ना, उसने हमें और काला कर दिया। हाँ, और आप कहोगे आपके माता पिता बड़े ऊंचे कुल के हैं, ऊंचे खानदान के हैं, यहाँ पे भी गड़बड़ है। कोई कहता है देवकी का पुत्र है, कोई कहता है यशोदा का पुत्र है, कोई कहता है यादव है, कोई कहता है क्षत्रिय है। यहाँ पे भी गड़बड़ है। जिनके जात पात का ठिकाना नहीं, तुमने उनसे शादी कर ली। अब तुम कहोगे हम बड़े वीर हैं, यहाँ पे भी गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? सबके डर के मारे समुद्र के बीच में घर बना करके रह रहे हैं। द्वारिका है कहाँ, समुद्र के बीच में तो है। सबसे डर के मारे समुद्र के बीच में घर बना हुआ है हमारा, और तुम कहोगे हम बड़े वीर हैं। अच्छा, अब हमें समझ में आया कि आप किस लिए हमसे शादी किए। ये जितने महात्मा है ना, चिमटा वाले बाबा, रघुपति राघव, राजा राम, पति पावन सीताराम, जिनके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, वो हमारा गुणगान करते रहते हैं, तो उनकी बात में आ गई और हमसे शादी कर ली। ये सारी बातों को सुनकर भी मैया रुक्मणी का भाव नहीं बदला। तो मैया रुक्मणी का भाव कब बदला बताएं आपको? जब भगवान ने कटपटी बात कह दी। क्या कहा भगवान ने? कहा रुक्मणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या कहना चाहते हैं प्रभु? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम शादी करना चाहो ना, तो तुम्हारी शादी अब भी मैं शिशुपाल से करा दूं। हाँ, क्योंकि जब से तुम्हारी शादी हुई है ना मेरे साथ, बेचारा शिशुपाल मारा मारा घूम रहा है, किसी से शादी नहीं कर रहा है। वो रुक्मणी रुक्मणी ही कह रहा है, अगर तू कहे तो तुम्हारी शादी करा दे। अब देखो, इतना कुछ कहने के बाद भी मां रुक्मणी को क्रोध नहीं आया।
समझिएगा, मां रुक्मणी को क्रोध नहीं आया, तो मैया रुक्मणी ने सुन करके ऐसा भाव जगा कि मैया रुक्मणी दुखी हो गई, रोने लगी और रोते रोते मूर्छित हो गई। भगवान ने कहा, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया, मैं तो मजाक कर रहा था। भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप धारण किया, दो हाथों से पंखा झलने लगे, रुक्मणी जी के चेहरे में पानी छिड़का, रुक्मणी जी क्रोध छोड़ करके, रुक्मणी जी रोना छोड़ करके फिर जब मूर्छित अवस्था से जब पुनः जब चेतन अवस्था में आई, तो रुक्मणी जी ने जो उत्तर दिया वह सुनने योग्य है भैया। रुक्मणी जी ने उत्तर क्या दिया? रुक्मणी जी कहती है, प्रभु आपने जितनी बातें कही ना, एक भी बातें गलत नहीं है नाथ। हाँ, आपने कहा ना कि आपका और मेरा मेल कहाँ, सत्य कहो प्रभु, सच में आपका और मेरा मेल नहीं हो सकता था। कहाँ मैं प्रकृति में अधम नारी और कहाँ आप पुराण पुरुषोत्तम प्रभु। वो तो आपकी कृपा है जो आपने मुझे स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं तो इस लायक भी नहीं थी जो मैं आपकी हो पाऊं। दूसरी बात कहूं प्रभु, आपने कहा ना कि मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं। प्रभु, जब से हमने सुना है, जब से हमने जाना है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। आप ही हमारी माता हैं, आप ही पिता है नाथ प्रभु। और आपने जो बात कही ना कि हम सुंदर नहीं हैं प्रभु, काले हो तो ये हाल है। तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते, तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते, जब काले हो तो भी मुझे नींद न आती है। भैरवनाथ जी पधारे हैं, थोड़ा बाहर वहीं से निकाल दो बेटा। मैंने पहले ही कहा ना, सब जीव जंतु तरने आए हैं। हाँ, बोले भक्त और भगवान की जय। मैया रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप काले हैं तो ये हाल है, गोरे होते तो न जाने क्या होता। और आपने कहा ना प्रभु कि चिमटा लेकर के बाबा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम करते रहते हैं। प्रभु इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा धनवान है तो आपका नाम लेने वाला ही धनवान है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, और धन्यवंता सोई जानिए, जाके राम धन हो। और रुक्मिणी मैया ने कहा कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया प्रभु? ऐसा कौन सा मुझसे सत्कर्म हुआ है कि मैंने आपका दामन पकड़ा, आपने मेरा हाथ पकड़ा? नहीं तो सारी दुनिया में मैं अकेला था, तेरी माया ने मुझको घेरा था। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। बोले राधा वल्लभ लाल की जय। जय हो।
ऐसा क्या काम किया तुमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दे तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, उन दुखियों का तू सहारा गाली जी का बड़े भाव से है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर भी जिन पे पड़ जाए, तेरी एक नजर भी जिन पे पड़ जाए, फिर कभी उसे तूने रोने न दिया। फिर कभी उसे तूने रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। इसे बस वक्त ही बताता है, इसे बस वक्त ही बताता है। प्रभु वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया।
कौन करता है किसी के लिए। ठाकुर परिवार हमसे कह रहे थे गुरुदेव, जब कथा प्रारंभ होनी थी ना, तो हम सोचे नहीं थे कि ऐसा भी होगा, सोचे नहीं थे कि ऐसा भी होगा। लेकिन 7 दिनों में मानो ऐसा लग रहा है दीपावली में भी उतना आनंद नहीं जो आनंद गांव में ये उत्सव चल रहा है। एक बात कहूं आपको, ये सब करने वाले मेरे प्रभु है, मेरे गोविंद है। हो इतना कौन कहता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। हो ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या हरे जो मेरा खाली बड़े भाव से लिया। दोनों हाथ पसार करके बड़े भाव को धन्यवाद देते हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने,
जरा सा मैंने तेरा नाम। एक ही बार प्रार्थना की है, प्रभु ये कर देना, प्रभु ये कर देना, लेकिन समझिएगा भगवान की कृपा जब जीवन में होती है ना भैया, तब जा करके भगवान हमारे अनुकूल परिस्थिति करते हैं। परिश्रम आप कितना भी करिए, हाँ, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, हाँ। और ऐसी ही कृपा की सिंधु भगवान ने एक और पर कृपा की, और वह है सुदामा ब्राह्मण पर में प्रभु ने कृपा की। सुदामा ब्राह्मण की कथा भागवत जी में आई है। सुदामा ब्राह्मण कौन है? कृष्ण सिद्ध सखा कसिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। कौन है सुदामा ब्राह्मण? कृष्ण की सखा। एक निवेदन करूं मैं आपको, सखा जो होता है ना वो सबसे खास होता है। सखा शब्द उल्टा करके देखिएगा, वो सबसे खास होता है। और सुदामा ब्राह्मण कौन है? कृष्ण की सखा है। और कैसे ब्राह्मण है भैया? देखो, ब्राह्मण 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सुदामा चरित्र जो है ना श्री भागवत जी में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग होता है, सबसे महत्वपूर्ण। बहुत सजगता से श्रवण करिएगा। सुदामा ब्राह्मण, 8 प्रकार के ब्राह्मण बताए गए हैं शास्त्रों में। सबसे पहला ब्राह्मण होता है श्रोत्रिय ब्राह्मण। श्रोत्रिय ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो अंगों सहित वेद ध्यान करे। अंगों के साथ, जैसे कोई शास्त्र वेद पढ़ता है ना, ओम गणानाम तह गणपति गुं हवामहे प्रणामत्व प्रेपति गुं हवामहे निधि नाम तलिपति गुं हवामहे वसो ममाहम जाने गर्भम तुम जा सकर्वदम्मा। जो वेद पढ़ता हो अंगों के साथ, वो श्रोत्रिय ब्राह्मण। एक होता है सदाचारी ब्राह्मण। सदाचारी ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो साधारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। एक ब्राह्मण कहते हैं जिनको हम तनुजात कहते हैं। तनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो शिक्षा देकर के जीवन चलाता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है और उनसे उनका जीवन चलता है। दूसरा होता है, अन्य ब्राह्मण होते हैं चौथे नंबर के, जिनको अनुजात ब्राह्मण कहते हैं। अनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो यज्ञ करके जीवन चलाता है। 5वें नंबर का ब्राह्मण होता है ऋषि कल्प। ऋषि कल्प ब्राह्मण किसे कहते हैं? प्रसाद रूप में जो भी मिल जाए उनको स्वीकार कर ले। 6वें नंबर के ब्राह्मण होते हैं जिनको हम ऋषि कहते हैं। ऋषि ब्राह्मण किसे कहते हैं भैया? जो ऊर्ध्वगामी होता है, अपने ही कल्याण के लिए लगा रहता है, अपने लिए ही जप करता है, कहीं किसी क्या पूजा पाठ कराने नहीं जाता, बस अपना कल्याण करता है। 7वें नंबर का ब्राह्मण होता है अक्षुण। 7वें नंबर के ब्राह्मण 2 प्रकार के, अक्षुण और दूसरा शिलोक्ष वृत्ति। अक्षुण किसे कहते हैं? खेतों में जो शिले गिर जाते हैं ना, शिला जिनको कहते हैं, बीज जो गिर जाते हैं, उसी बीज से संतुष्ट होते हैं और अन्य आहार स्वीकार नहीं करते, उसको अक्षुण ब्राह्मण कहते हैं। और शिलोक्ष वृत्ति किसे कहते हैं? रास्ते में जो भी मिल जाए उनको स्वीकार करिए। जैसे जैन मुनियों में शिलोक्ष वृत्ति होती है, जो भी मिल जाए रास्ते में स्वीकार करते चले। और 8वें नंबर का ब्राह्मण होता है जिनको मुनि ब्राह्मण कहते हैं। मुनि ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिनको मान अपमान से कोई मतलब नहीं, जिनको सम्मान से कोई मतलब नहीं। मिट्टी भी उसी मूल्य का है, सोना भी उसी मूल्य का है जिनके लिए। और जो सुदामा ब्राह्मण थे ना भैया, उनमें इन 8 ब्राह्मणों के गुण थे, समझिएगा। ब्राह्मण के 6 कार्य होते हैं, पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मणों को पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। 2 कार्य, यज्ञ करना भी, यज्ञ कराना भी, स्वयं भी यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ कराना भी चाहिए। 4 हुए। और 2 और क्या है? दान देना भी और दान लेना भी। केवल दान ही नहीं लेते रहना चाहिए, दान भी देना चाहिए,
समझिएगा। सुदामा नाम का ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है भैया। घर इतना फूटा हुआ है, टूटा हुआ है कि बारिश की जब जल होती थी ना तो पूरा बारिश का पानी घर के अंदर प्रवेश कर जाता था। सुदामा इतना निर्धन है, इतना गरीब है। सुबह भोजन करते थे ना तो शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनकी भी कोई गारंटी नहीं रहती थी। सुदामा अत्यंत निर्धन है, लेकिन सुदामा गरीब है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है भैया। मेरी बात बड़ी विनम्रता से मैं आप सबसे कहूं, गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। गरीब किसे कहते हैं बताओ? गरीब किसे कहते हैं? जो मेहनत करता है, मेहनत करके परिवार चलाता है, वो गरीब है भैया। और दरिद्र किसे कहते हैं बताएं आपको? जो सदैव असंतुष्ट रहता है, दूसरों के धन को सदैव हड़पना चाहता है, वह व्यक्ति दरिद्र होता है। दरिद्रो यस्य असंतुष्टो। एक बात कहूं आपको, कभी किसी गरीब आदमी के यहां भी अगर आप चले जाओगे ना, हम लोग की बात करें, हम जब कहीं जाते हैं किसी गरीब आदमी के यहां भी जाते हैं ना तो उस व्यक्ति के यहां जाने से ना बड़ी शांति मिलती है। भले ही सोफे नहीं है बैठने के लिए, भले ही चटाई में आपको बिठाएंगे, लेकिन व्यवहार ऐसा रहता है कि आप 5 मिनट के बजाय 5 घंटा बैठ जाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घर बड़ा होता है लेकिन दिल बहुत छोटा होता है भैया। उस व्यक्ति के यहां जाने से ऐसा लगता है कि मैं कहां आ गया। एक घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक महात्मा को एक खोटा सिक्का मिला। चेलों ने पूछा कि खोटा सिक्का किसको दोगे गुरुदेव? किसी को तो दे दो। महात्मा ने कहा कि कोई दरिद्र मिल जाए तो उनको खोटा सिक्का दे दो। तो उस महात्मा ने झोपड़ पट्टियों में भी जाकर के देखा, कोई दरिद्र नहीं मिला। मंदिर के बाहर जो मांगने वाले होते हैं, मंदिर के बाहर जो मांगते हैं उनकी एक लिमिट होती है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। लेकिन मंदिर के अंदर मांगने वाले महाभिखारी होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। हाँ भगवान ये दे देना, 50 लाख दे देना, वो काम रुका हुआ है, ये काम कर देना, ये काम कर देना। अच्छा बताइए, बड़ा भिखारी अंदर रहता है कि बाहर रहता है? दर्शन करिएगा। तो उस महात्मा ने बाहर देखा, मंदिरों के बाहर, लेकिन बाहर भी कोई नहीं मिला, कोई दरिद्र नहीं मिला। एक रास्ते से राजा जा रहे थे। महात्मा ने राजा से पूछा, कहां जा रहे हो? हम युद्ध करने जा रहे हैं। कहां? हम पूर्व के राजा हैं, पश्चिम के राजा पर आक्रमण करने जा रहे हैं, उनकी पूरी संपत्ति हम अपने राज्य में मिला लेंगे। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास धन की कमी है क्या राजन? बोले नहीं, धन की कमी नहीं है। तो क्या, किस लिए जा रहे हो? कहा उनको हम परास्त करेंगे, उनकी पूरी संपत्ति मिलाएंगे। महात्मा ने कहा राजन फिर अपना हाथ सामने कर, और जब हाथ सामने किया ना, उसी खोटे सिक्के को हाथ में रख दिया। कहा कि मैं 4 दिन से दरिद्र ढूंढ रहा था और तुमसे बड़ा दरिद्र कोई मुझे नजर नहीं आया। अब समझिएगा, दरिद्र दरिद्र यस्य असंतुष्ट, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। इट इज नॉट प्रोस्पेरिटी, दिस इज पॉवर्टी। गरीबी का मतलब क्या होता है? दरिद्र, गरीबी का मतलब गंदगी नहीं है। समझिएगा मेरी बात। हम गरीबी को गंदगी समझने लग जाते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारे समाज की, हमारे जीवन की यही है। किसी व्यक्ति के यहाँ खाने के लिए ठिकाना नहीं, पीने का, खाने पीने का प्रबंध नहीं है, ठीक से कपड़ा नहीं पहन सकता है, वो गरीब नहीं है मेरे भाई बहन, वह स्वाभिमानी व्यक्ति है। तुम्हारे सामने हाथ तो नहीं फैला रहा है, अपने परिवार का पोषण खुद कर सकता है। निवेदन करूं भैया, अभी हम जब माँ के मंदिर जा रहे थे ना, तो हमारे साथ ठाकुर साहब, क्या नाम है, श्री अश्वनी ठाकुर जी, हमें बता रहे थे गुरुदेव यहाँ कई ऐसे परिवार हैं ग्राम खेजा में जिनकी खेत नहीं है, जो केवल घर पर आश्रित रहते हैं, घर पर आश्रित, और वो भी आपके भागवत जी में दान कर रहे हैं।
वो भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, रोज कमाना रोज खाना। निवेदन करो मेरे भाई बहन, जीवन में भले ही गरीब हो जाना लेकिन दरिद्र मत होना। गरीब भले ही हो जाना जीवन में। आज सुदामा अत्यंत निर्धन है, लेकिन सुदामा ने कभी नहीं कहा, सुदामा जी ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान मुझे दे दो, भगवान मुझे दे दो। सुदामा यही कहते थे, प्रभु जय विधिनाथ हो ही तुम्हारा, प्रभु आप वही करना जो आपको अच्छा लगे। हाँ, लेकिन एक निवेदन करूं मैं, भगवान को ये पता है कि सुदामा कभी नहीं आएगा मेरे पास, कभी मांगने नहीं आएगा मेरे पास, जानते हैं भगवान। तो एक दिन भगवान स्वयं गए सुदामा के पास, सुदामा के घर। सुदामा जी नहीं थे, ध्यान से सुनिएगा, सुदामा जी नहीं थे, उनकी पत्नी थी। पत्नी ने स्वागत किया, एक ब्राह्मण आया है। भगवान ने कहा, देवी भिक्षाम देही, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ है तुम्हारे घर में? सुदामा की पत्नी सुशीला ने विचार किया, क्या दूं? घर में एक अन्न का दाना नहीं देने के लिए। और भगवान की परीक्षा तभी होती है भैया जब कुछ नहीं होता। सुशीला ने कहा कि महाराज हमारे घर ग्रहण लगा हुआ है। क्या ग्रहण लगा है? हमारे घर गरीबी रूपी पुत्री ने जन्म लिया है। और सुशीला ने मनो मन कह दिया कि महाराज लोग तो महीने में 2 बार एकादशी करते हैं, 1 मास 2 पाक में 2 बार एकादशी हो है, लेकिन हमारे घर तो नित्य एकादशी होता है। जब खाने के लिए कुछ ना रहे तो वैसा लगता है कि हमने एकादशी का व्रत कर लिया। एक घटना मैं आपको बताऊं, हम जब 8th क्लास में थे ना, 8वीं जब पढ़ते थे, तो हमारे साथ एक हमारे मित्र पढ़ते थे। हम लोग सब टिफिन लेकर के जाते थे, वो कभी अपने साथ टिफिन नहीं लाता था। पिताजी नहीं थे, माँ घर का खर्च चलाती थी। जब हम सब टिफिन लेकर के बैठते थे तो वो वहां नहीं बैठता था, मैं आता हूँ, उनका स्वभाव हो गया था। और बाहर जा करके ना वो भले ही कहता था कि मैं बाहर नाश्ता करके, मैं घर का नहीं खाता, मैं बाहर का खाता हूँ, नाश्ता करके आ रहा हूँ, लेकिन बाहर कुछ नहीं खाता था। एक दिन मैंने पूछा, सच सच बता क्या करता है बाहर जाकर? कहा पानी पी लेता हूँ नारायण, पेट भर जाता है। हाँ, और आज रेलवे में जेई के पोस्ट में है, प्रवीण नाम है उनका। गरीबी बड़ी बुरी चीज होती है भैया। इस दुनिया का अजब दस्तूर होता है, गरीबी पास आते ही जमाना दूर होता है। भगवान गरीबी किसी को ना दे। हाँ, तो सुदामा की पत्नी ने मन ही मन कहा कि हमारे घर प्रतिदिन एकादशी होता है। भगवान ने संकल्प कर लिया, अब होनी थी जो हो गई, अब अनहोनी नहीं होए। ऐ देवी तुम्हारे घर में प्रतिदिन द्वादशी हो। ये मानो भगवान के मन का संकल्प आया है। भगवान ने पूछा, ब्राह्मण के वेश में कहा कि तुम सुदामा ब्राह्मण की पत्नी हो ना? सुशीला ने कहा कि हाँ महाराज, भाग्य से मैं उनकी पत्नी है। तो कहा तुम्हारे पति ने यह नहीं बताया कि तुम्हारे जो पति हैं वो किसके मित्र हैं? नहीं बताया। कहा किसके मित्र हैं महाराज? कहा द्वारिकाधीश का नाम सुना है आपने? त्रिलोकी स्वामी द्वारिकाधीश, समस्त ब्रह्मांड के अधिपति त्रिलोकीनाथ भगवान द्वारिकाधीश के मित्र हैं। कभी अपने पति को भेजो द्वारिकाधीश के पास। मौन हो गई सुशीला। भगवान चले गए। जब सुदामा जी का आगमन हुआ ना, तो सुशीला ने सुदामा जी से कहा, स्वामी मैंने एक बात सुनी है। क्या? द्वारिकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं? स्वामी एक बार
एक बार उनके पास चले जाओ, एक बार उनसे मांग लो, फिर जीवन में कभी किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। वो जब देंगे ना स्वामी, तो हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही अपने हैं और कोई अपना नहीं है। एक बार मांग लो स्वामी, एक बार द्वारिका चले जाओ, एक बार कह दो प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये दे दो। सुनते ही सुदामा रोने लगे। सुदामा ने रोते हुए कहा, सुशीला तुम हमें मांगने कह रहे हो? सुशीला हम भगवान से मांगे? सुशीला ये तो बता कि हमने भगवान को दिया ही क्या है अपने जीवन में? हमने प्रभु के लिए किया ही क्या है उनके जीवन में? हमने क्या धर्म किया, क्या दान किया, हमने भगवान को क्या दिया? और आज तू मांगने कहती है सुशीला? इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि हरि मैं हार गया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। तेरा गाया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। मन वीणा के तारे टूटे, मन वीणा के तारे टूटे, मन वीणा
सुनाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर तुझसे नाम न तेरा गाया। एक निवेदन करो, हम भगवान के पास तो हैं, लेकिन विवेक से कहिएगा कि ये भगवान की कृपा का असर है कि हमारे पुरुषार्थ का असर है। बोलिए, हमारा पुरुषार्थ है कि इनकी कृपा है? हमारा पुरुषार्थ 1% नहीं है। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं इस बात को भली भांति कह सकता हूं। हाँ, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर। अब क्या दाग छुड़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ओ हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे। मन ही मन शर्माऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर, मैली चादर, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। सुशीला, क्या हम उस लायक हैं जो भगवान के द्वार पे चले जाए? प्रभु, सुशीला रोने लगी, सुदामा के चरण पकड़ लिए। सुशीला कहने लगी कि धन्य हैं आप स्वामी,
अरे आप जैसे पति पाकर तो मैं धन्य हो गई नाथ। इस दुनिया में अगर सबसे कोई दौलतमंद है तो आप हैं प्रभु। हाँ, जिसके पास कृष्ण भक्ति का दौलत है, जिसके पास भाव का दौलत है। सत्य कहूं मैं आपको, अगर जीवन में भाव की दौलत नहीं ना तो भगवान कभी रीझ नहीं सकते आपसे। और सुशीला सुदामा से कहने लगे, स्वामी अपना मांगने मत जाओ, दर्शन करके आ जाओ। और दर्शन करिएगा। सुदामा भगवान के दर्शन करने जाता है। 5 जगह का चावल लाया, कहीं धान चावल, कहीं टूटा हुआ चावल, कहीं रसा हुआ चावल, कहीं ठंडा हुआ चावल, एक पोटली में बांध करके दिया। कहा कि स्वामी अपने मित्र के पास जाओ तो ये भेंट कर देना। सुदामा चलने लगा। चलते 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 सुदामा वृंदावन पहुंचे। वृंदावन से पुष्कर पहुंचा, फिर काशी पहुंचा, फिर प्रयाग पहुंचा। ये पता नहीं कि उनको द्वारिका कहाँ है, जाना कहाँ है, द्वारिका नगरी कहाँ है। लेकिन भगवान की कृपा हुई भैया। जिस वृक्ष के नीचे सुदामा थक-हार करके बैठ गया, भगवान ने ऐसी कृपा की, जब सुदामा की आंख खुली तो सीधे द्वारिकापुरी में सुदामा पहुंच चुका था। सुदामा ने पूछा, भैया ये बड़ी सुंदर नगरी दिख रही है, कौन सी नगरी है? तो वहां के लोगों ने कहा, भैया ये द्वारिका नगरी है। सुदामा समझ गए भगवान ने कृपा कर दी मुझ पर। सुदामा आगे बढ़ते हैं, भगवान कृष्ण के द्वार को ढूंढते हुए पहुंच गए विशाल द्वार पर। जय विजय खड़े हुए हैं। सुदामा ने कहा, भैया जय श्री कृष्णा। जय विजय ने कहा, भैया जय श्री कृष्णा। सुदामा ने कहा, भैया मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ जो द्वारिकाधीश है ना कृष्ण, कृष्णचंद्र महाराज, वो हमारे बचपन के सखा हैं। सुदामा को ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके जय विजय ने चरणों पर प्रणाम किया। एक प्रार्थना आप सबसे करूं भैया मैं। सुदामा को दुत्कारा नहीं जय विजय ने। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है कि सुदामा को भगा दिया, सुदामा को दुत्कार दिया, सुदामा को निकृष्ट दृष्टि से देखा। नहीं भैया, भगवान के द्वारपाल किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकते हैं। हाँ, जय विजय ने तो प्रणाम करते हुए कहा, आप जैसे ही लोग तो हमारे प्रभु के मित्र होते हैं। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। सुदामा से कहा कि आप कुछ समय रुकिए, हम प्रभु को बता करके आते हैं। और भगवान को बताने गए। द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्रृंगार कर रहे थे उस समय। रुक्मणी बाजू बंधारण करा रही है, सत्यभामा मुकुट लेकर के खड़ी हुई है, मित्रविंदा भगवान की पीताम्बरी पकड़ी हुई है। उसी समय जय विजय ने कहा, प्रभु एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा, कौन है? कहा, महाराज 20 जगह से धोती फटी हुई है उनकी, सर पे ढकने के लिए कपड़ा नहीं है महाराज, पैरों में बिवाई पड़ी हुई है, फूटा हुआ लोटा पकड़ा है, टूटा हुआ छड़ी पकड़ा हुआ है, इतना पतला है महाराज के शरीर का एक एक हड्डी गिना जा सकता है। लेकिन एक अद्भुत बात बताऊं महाराज, वो आपको आप पर मित्र बताता है। आप नरोत्तम दास जी की रचना आप सबने सुनी होगी। शीशे पगाना जगतन पे प्रभु, जाने को आई बसोगे ही रामा। शीशे पगाना जगतन पे प्रभु, जाने को आई बसोगे ही रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पर, पायल पायल की नहीं क्षमा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पर, पायल पायल की नहीं क्षमा। द्वारी खैरो दीजी दुर्बल एक, द्वारी खैरो दीजी दुर्बल एक, रहो जगी सो वसुधा अभिरामा। भगवान ने कहा, क्या नाम बताते हैं, जल्दी बता, नाम क्या बता रहा है अपना? जय विजय कहते हैं, द्वारी खैरो दीजी दुर्बल एक, रहो जगी सो वसुधा अभिरामा।
और पूछत दीन दयाल को दाम बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। 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 सुदामा, सुदामा मेरा मित्र आया है। भगवान कूद गए आसन से, नंगे पांव दौड़े हैं। पीली पितामड़ी पहनाए हुए थे, वह भी गिरने लगा। मुकुट को भी ठोकर मार दिया, बाजू बंद भी गिरने लगे। भगवान कृष्ण दौड़ रहे हैं। सुदामा, सुदामा मेरे मित्र, मेरा सुदामा आया, मेरा मित्र आया है। नंगे पांव तपते हुए रेत में भगवान दौड़े हैं। कैसे दौड़ रहे हैं? जैसे भरत को देख करके भगवान राम की दशा थी, आज वैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, दौड़े हैं। भगवान दौड़ करके गए हैं कहां? जहां सुदामा था। उस जगह पर जब पहुंचे ना भगवान, मेरे भाई बहन, सुदामा उस जगह से जा चुका था। सुदामा के मन में भाव जगा कि शायद मेरा मित्र मुझसे अगर मिलेगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये भिखारी इनका मित्र है। भगवान ने जय विजय से पूछा, मेरा मित्र कहाँ है? जय विजय कहाँ है मेरा मित्र? कहा प्रभु यही तो था, फिर कहाँ गया? भगवान ढूंढने लगे सुदामा को। सुदामा, ए सुदामा, ऐ मेरा मित्र कहाँ? लोगों से मेरे द्वारिकाधीश पूछते थे, गलियों गलियों में जाकर के मेरे सुदामा को भगवान ढूंढ रहे हैं। सुदामा, सुदामा, तुमने भैया मेरे मित्र को देखा है? भैया तुमने मेरे मित्र, लोगों ने कहा आज क्या हो गया द्वारिकाधीश को? त्रिलोकी का स्वामी किसको ढूंढ रहा है? बीच चौराहे पर सुदामा खड़ा हुआ है। भगवान ने सुदामा को देखा, दूर से आवाज लगाया, सुदामा। पलट करके सुदामा ने देखा, भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल, भगवान के तीर्थन चितवन, आंखों में अश्रु है मेरे प्रभु के। दो कदम बढ़े ही नहीं थे सुदामा, भगवान ने 10 कदम बढ़ करके सुदामा को हृदय से लगा लिया। बीच चौराहे में मेरे प्रभु ने सुदामा को गले से लगाया है। विचार करिएगा, हम जब मित्रता निभाते हैं ना, तो हमारा मित्र अगर कोई गरीब हो जाता है ना, हम जब गाड़ी से जाते रहते हैं ना, अगर मित्र साइकिल से आ रहा है तो हम उनको देखते भी नहीं हैं, और परिचय भी हम बड़े लोगों से बनाते हैं। हाँ, बड़े लोगों से अपना परिचय बनाकर रखते हैं भैया। गरीबों को कौन पूछता है? कोई बड़ा आदमी आ जाए ना घर में, तो उनकी पूरी व्यवस्था करते हैं। घर में हम टेबल सजा करके रखेंगे, उनके लिए कॉफी बनाएंगे, चाय बनाएंगे, शरबत लेकर के देंगे। नहीं रहता है तो मंगाते हैं, और घर का काम करने वाला नौकर आ जाए ना, एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते उनको। ये हमारा व्यवहार है समाज का, ये आपका हमारा व्यवहार है भैया। अपना स्टेटस मेंटेन करते हम जीवन भर, बस दुनिया की नजर में तो बड़े बन जाते हो मेरे भाई बहन, लेकिन कभी उनकी भी नजर में बड़े बनने की कोशिश करना। हाँ, कभी मेरे प्रभु की दृष्टि में भी बड़े बनने की कोशिश करना। संसार की नजरों में अच्छे बने करके नहीं, कभी मेरे प्रभु की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश करना। हाँ, सत्य कहूं आप सबसे, भगवान ने सुदामा के हाथ को पकड़ा और सीधे लाए हैं, और जिस आसन पर भगवान बैठते थे ना, उसी आसन पर बिठाया सुदामा को, और भगवान नीचे बैठे। ब्राह्मणों का सम्मान कैसे होना चाहिए ये भगवान ने बता दिया है भागवत में। मैं एक बात कहूं आपको, अगर कोई ब्राह्मण आपके घर आते हैं, कोई वैष्णवजन आपके घर आते हैं, सदगुरुदेव भगवान आपके घर आते हैं, या आपके पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, आप बैठे हो, तो प्रयास करना अपने स्थान से खड़े होकर के उनका अभिवादन करो। सबसे पहली सीढ़ी सम्मान की है अपना स्थान छोड़ना।
कभी कभी बड़े लोग भी आते हैं ना हमारे घर पे, पूजनी पिताजी भी आ गए, माता जी भी आ गई, या हमारे श्रेष्ठ जन, तो भी हम बैठे रहते हैं। नहीं भैया, छोड़ दीजिए यह व्यवहार। हाँ, खड़े होकर के सम्मान करिए, और मैं तो कहूँ प्रयास करिए, नीचे बैठ जाइए। हाँ, नीचे बैठिए। 10 लोग अगर आपके मित्र परिवार है ना, अगर आपके पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, तो उन सबकी दृष्टि आपकी दृष्टि से बनेगी आपके पिता के प्रति, कि आप अपने पिता को कितना सम्मान देते हैं। इसलिए ना अपने से बड़ों का निरादर मत करना, किसी के सामने कभी मत करना। अपने पिताजी का निरादर मत करना, अपनी माँ का निरादर मत करना, अपने बड़े भाई का कभी निरादर मत करना। जब 4 लोग रहते हैं ना, तो उनके सामने अपने परिवार की बुराई मत करना, नहीं अपने परिवार का निरादर करना कभी, क्योंकि जैसे आप व्यवहार करोगे वैसे ही सबकी दृष्टि बनेगी उनके प्रति। निवेदन करो। नहीं तो कभी कभी हमें दूसरे प्यारे लगते हैं, दूसरे प्यारे लगते हैं। एक बड़ी बात मैं आप सबसे कहूँ, बुरा मत मानिएगा। मिल्कियत अपने बाप दादा की अपनी पत्नी के नाम करता है। मिल्कियत अपने बाप दादा की अपनी पत्नी के नाम करता है। माँ बाप को दुत्कारने वाला बेटा सास को सर झुका के सलाम करता है। समझिएगा इस बात को। अपने माता पिता की खूब सेवा करना, जब तक वो है इस धरती में। आपसे अमीर कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ, जब तक वो इस धरती में, खूब सेवा करना। निवेदन करो, सुदामा का सम्मान किया मेरे प्रभु ने, और रुक्मणी वहीं स्थान पर रुक्मणी हजारों दास दासियां खड़ी हुए हाथ जोड़ करके। मेरे प्रभु ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जल लेकर के आओ। आज 25 साल हो गए भगवान की शादी को, रुक्मणी को एक आज्ञा नहीं मिली थी। दौड़ी रुक्मणी जल लेने के लिए। भगवान ने सुदामा के पूरे चरणों को स्पर्श किया है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पैर कैसे हैं? पग कंटक जाल लगे पुनि जेऊ, हाय महा दुख पायु सखा, तुम आए इते न इते दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने परात को स्पर्श नहीं किया, अपने आंख के आंसू से चरण धो लिए। अब विचार करिएगा, दुनिया में पूरी त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं हुआ जिनका चरण मेरे प्रभु ने आंख के आंसुओं से धोए हो, लेकिन केवल सुदामा ही हुआ। क्यों धोए? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया था सुदामा ने? केवल मित्रता ही तो की थी। क्यों धोए हैं चरण? एक बात कहूं आपको, आप सबको एक कथा मैं आपको बताऊं। जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या की, तो राजा दशरथ को भांजे की हत्या से ब्रह्म हत्या लग गया। तो राजा दशरथ अपने गुरुदेव के पास गए, और गुरुदेव से जाकर गुरुदेव के पास गए हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव जी नहीं है, उनके बेटे थे। वशिष्ठ जी के पुत्र ने राजा दशरथ से कहा कि राजन ज्यादा चिंता मत करो, मरने के समय 6 बार राम राम कहना, तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। और इसलिए मानो राजा दशरथ ने मरने के समय राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। जब वशिष्ठ जी को पता चला ना कि राजा दशरथ को 6 बार राम राम कहने के लिए कहा है मेरे बेटे ने, वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा अपने पुत्र पर बिगड़ गए। कहा कि तुमने सबके पार करने का ठेका लेकर के रखा है क्या? 6 बार राम राम कहने कह दिया। अरे जा सुनाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जो एक बार राम का नाम लेता है वो संसार सागर पार कर जाता है। तू 6 बार राम का नाम लेने के लिए कहा? बहुत पार करने का शौक है ना बेटा तुम्हें, जा आज श्राप दे रहा हूं तुम्हें, तो पार करने वाला बन जा।
और यही केवट कुल में जन्म लिए हैं भैया, समझिएगा। कौन केवट बने बताएं? मांगे नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। ये वही केवट हैं, वशिष्ठ जी के पुत्र हैं। राम जी चरण क्यों नहीं धुलाते हैं? भगवान राम जी जानते हैं ये मेरा गुरु जी का बेटा है, अर्थात मेरा गुरु पुत्र है, गुरु के समान है, मैं कैसे चरण धुला लूं? लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अंतोगत्वा भगवान ने अपना चरण धुलाया है, और जब केवट चरण धोने लगा, भगवान ने उसी समय संकल्प लिया, कहा कि केवट तुम मेरे गुरु पुत्र थे पूर्व जन्म में, इस जन्म में केवट बन करके मेरे चरण धो रहे हो, ये पाप मेरा कब जाएगा? जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा आने वाला जन्म एक ब्राह्मण कुल में होगा, तुम ही सुदामा ब्राह्मण के नाम से जाने जाओगे, और जब तक मैं अपने आंख के आंसुओं से तुम्हारे चरण नहीं धोऊंगा, तब तक मेरा पाप जाने वाला नहीं है। समझिएगा, इतना सम्मान सुदामा का क्यों कर रहे हैं? एक बात कहूं आपको, आपने कथा सुनी होगी, सुदामा अकेला चना खा गया। भागवत जी कथा सुनते हैं कि नहीं? सुदामा गुरु माँ ने चना दिया, सुदामा अकेला चना खा गया, इसलिए सुदामा दरिद्र हो गया, भगवान को नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं भैया। दरअसल ना दुर्वासा जी ने इस चने को शाप दे दिया था, जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जानता है कि ये चना शापित है, बड़ी विस्तृत कथा है, कभी और कहेंगे आप सबसे। तो ये चना शापित है, सुदामा जानता है, इसलिए सुदामा ने कहा मैं भले गरीब हो जाऊं, लेकिन मेरे मित्र को मैं गरीब होने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा चना मेरे मित्र को, इसलिए अकेले खाए हैं। अरे ब्रह्म को जानने वाला को ब्राह्मण बिना भगवान को भोग लगाए कैसे स्वीकार कर सकता है? समझिएगा। आज सुदामा का खूब स्वागत हुआ, सबको प्रणाम करवाया, रुक्मणी प्रणाम करो, मित्रविंदा प्रणाम करो, सत्या प्रणाम करो, कालिंद्री प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। सुदामा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, पुत्रवती भव। 400 बार हुए थे हाथ उठाते उठाते, 400 बार हाथ उठाते उठाते होते दूर से ही कहते भवा भवा भवा। भगवान ने कहा क्या हुआ मित्र? सुदामा ने कहा कितनी लंबी लाइन है? भगवान ने कहा ज्यादा लंबी नहीं है, 16,108 ही है। सुदामा ने कहा ये सब अपने ही है कि पड़ोसियों के भी बुला लिए, गांव वालों को भी बुला लिए हो? कहा नहीं नहीं महाराज, हमारे पत्नी हैं, अगर एक भी आशीर्वाद एक जन को भी नहीं दिया तो सब हम पर नाराज हो जाएंगे, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। सुदामा ने कहा कृष्ण इन सबको आशीर्वाद देते देते कहीं मैं मर न जाऊं, इसलिए तुम मेरा प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, सबको आशीर्वाद लग जाएगा। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया है सुदामा का, और सुदामा ने उठा करके भगवान को गले से लगाया। एक दर्शन करिएगा। सुदामा ने कहा कि तुमने बढ़िया 16,108 शादी की, एक आमंत्रण नहीं दिया, एक तो आमंत्रण कार्ड दे देते। भगवान ने कहा एक भी ढंग से नहीं हुआ शादी, किसी को भगा करके, किसी को छुड़ा करके, किसी को ये करके। कोई वेदोक्त रीति से अगर शादी हो जाती तो जरूर हम आपको आमंत्रण करते। भगवान ने कहा तुमने शादी की कि अभी तक कमा रहे हो? हैं? शादी की है? सुदामा ने कहा कि है। भगवान ने कहा अच्छा शादी कर ली, आमंत्रण कार्ड नहीं दिया? सुदामा ने कहा अरे मैंने तो एक ही किया, तुमने तो 16,108 किया। कैसी है भाभी? बड़ी सुशील है। तो देवर के लिए कुछ तो भेजा होगा। सुशील लोगों का लक्षण होता है अपने छोटों को खिलाते पिलाते रहना। अब तो भगवान के सामने सुदामा छुपाने लगे, और बड़ी प्रसिद्ध दिखता है। भगवान ने छीन लिया, क्या छुपा रहा है देखा, और जब खोल करके देखा ना तो 5 जगह के अलग अलग चावल थे भैया, समझिएगा। कहीं टूटा हुआ चावल, कहीं धान वाला चावल, कहीं रसा हुआ चावल, समझिएगा। भगवान जान गए सुदामा के घर की स्थिति क्या है। सुशीला इतनी सुशील थी कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। भगवान देखते ही समझ जाएंगे कि मेरे घर की स्थिति क्या है।
भगवान ने संकल्प किया, पहली मुट्ठी उठाई, ऊपर का 7 लोग संकल्प किया, भूलोक, भुवनलोक, सत्यलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। पहली मुट्ठी में ऊपर के 7 लोग दान कर दिया, स्वर्ग तक दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी उठाया, भगवान ने नीचे के 7 लोग दान कर दिया, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, सातल, पाताल। अब जैसे तीसरी मुट्ठी उठाया, भले कोई नहीं जानता क्या क्या रजिस्ट्री हो रहा है, लेकिन मेरी मैया जानती है रुक्मिणी क्या क्या रजिस्ट्री कर रहे हैं उनके नाम से। मैया रुक्मिणी ने कहा, प्रभु अब क्या देने जा रहे हो? कहा, अब मैं बैकुंठ देने जा रहा हूं। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु बैकुंठ दे दोगे, अपना घर दे दोगे तो क्या हम किराए से रहेंगे? अपना घर तो छोड़ दो प्रभु। हाँ? भगवान ने कहा, इस ब्राह्मण को अगर मैं अपना प्राण भी दे दूं ना रुक्मिणी, तो भी कम है। आज मैं जो कुछ भी हूं, विप्रः प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्रः प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्रः प्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्रः प्रसादात् मम राम नाम। इन विप्रों के कारण आज मेरा सम्मान हो रहा है। और बड़ा सुंदर भाव परमादरणीय श्री रविंद्र जैन जी ने गाया था। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्गीय सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्गीय सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक को सौंप दिया है। वो तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। कैसा ये दानी मेरा पिया है, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा। भगवान ने कहा, फिर करूं कि आप चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। और मेरी माँ रुक्मिणी ने विश्वकर्मा को बुला करके जैसी द्वारिका नगरी थी वैसा ही सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। हम जैसे रहेंगे वैसा ही हमारा मित्र रहेगा, समझिएगा भैया। और आज सुदामा जी को रात भर मेरे प्रभु, बड़ी सुंदर सुंदर संवाद है मेरे प्रभु के सुदामा के साथ। सुबह सुदामा जी को विदा किया, सुदामा जी चले गए। जैसे द्वारिका से निकले ना, सीधी सुदामापुरी। सुदामा जी ने विचार किया, कहीं मैं घूम फिर करके द्वारिका तो नहीं आ गया। सुदामा ने पूछा, भैया ए भैया इधर, ये नगरी कौन सी है? उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा मजाक करते हो महाराज, खुद राजा होकर के हमसे पूछ रहे हो नगरी कौन सी है? आप मालिक हैं यहाँ के? अपनी पत्नी से मुलाकात की सुदामा ने, सुशीला ने पूरी बात बता दी। हाँ, भगवान आए थे विश्वकर्मा जी, मेरी माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा जी आई थी। हाँ, और आकर के उन्होंने हम सब पर कृपा की। एक बात कहूं आपको, इस क्षेत्र में जो समृद्धि है ना खेतों में, इस क्षेत्र में, ये सब न भैया मेरे अन्नधरी माँ की कृपा है। हाँ, समझिएगा, अन्नपूर्णा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में कि माँ ने सबका जीवन, सबका घर भंडार भरा हुआ। सुदामा रोने लगा। सुदामा कहता है, प्रभु मैंने कब आपसे संपत्ति मांगी थी, मैंने कब आपसे धन मांगा था नाथ, आपने क्यों दिया ये सब? और एक बात कहूं आपको, आपने मित्रता तो बहुत देखी होगी, लेकिन कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता नहीं देखी होगी। अच्छा, लोग कहते हैं हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र, सब व्यर्थ की बातें करते हैं। हमारे पूजनीय चाचा जी कहते हैं कि बेटा जीवन में मित्र एक होता है, एक ही मित्र होता है जीवन में, और अगर किसी के 2 हो जाए ना वो बड़ा भाग्यशाली होता है। 3 आज तक किसी के नहीं हुए हैं।
केवल स्वार्थ से जीवन चल रहा है। और उनकी जैसे भगवान की जैसी याराना कहाँ होंगे बताइए, कहाँ होगा बताओ। एक बात कहूं मैं आपको, हरे वो फिल्मी गीत है, लेकिन मुझे लगता है इससे अच्छा उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता सुदामा चरित्र के लिए। सुदामा क्या कहता है, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा गाली जगह बड़े भाव से जय हो। हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा भूल जाएंगे क्या हमारे ठाकुर जी को जाने के बाद? कौन कौन नहीं भूलेगा हाथों पर करें। तो दोस्ती हो गई आज से आपकी और हमारी ठाकुर जी के साथ, तो गा लीजिएगा, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती जय हो। नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। अच्छा कौन कौन चाहता है कि भगवान सदैव यही रहे ना जाए, लेकिन भैया नियम है, हाँ 7 दिन की कथा विश्राम हुई, ठाकुर जी को जाना पड़ेगा। और ठाकुर जी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फिर आना है इनको। कुछ लोग कह रहे थे कि गुरुदेव ठाकुर जी अभी तो जा रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी फिर आएंगे खेजा में हमारे ठाकुर जी। कह लीजिएगा, मेरी दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, मेरी दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, हो तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना।
अफसाना, याद करेगी दुनिया। गली जगह थोड़े भाव थोड़े हाथ पसार करके जय हो। फूलों में कलियों में गाँव की गलियों में, फूलों में गलियों में गाँव की गलियों में, फूलों में गलियों में गाँव की गलियों में, फूलों में गलियों में गाँव की गलियों में, बिन तेरे कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, 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 तेरे बिना भी क्या जीना। कह लीजिएगा ओ हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है, प्यारे छूटे ना तू मुझसे रूठे ना, प्यारे छूटे ना तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना हो, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना हो, तेरे बिना भी क्या जीना। जय हो। हे हरे तुझ बिन जो मेरी रातें, तुझ बिन मेरा दिल बंजारा, मेरा जीवन जलती बूंदे, बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरे बिना तेरे, तेरे बिना मेरे बिना तेरे, ये जिंदगी
वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, गाइए झूम रहे हो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, ऐसे अंदर हाथ पसार करके, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो, जय हो। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन के नाम किया है, ये जीवन के नाम किया है, ये जीवन के नाम किया है, तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन के नाम किया है, ये जीवन के नाम किया है, ये जीवन के नाम किया है, तेरे हाथ इस जीवन के पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं उसमें यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं उसमें यही तराना, शाम सलोने तू मेरा सरकार है, शाम सलोने तू मेरा सरकार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार 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 है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय। विराज जाइएगा। अब निवेदन आप सबसे करना चाहूंगा, केवल 10 मिनट और कथा बची हुई है और मौन रह करके आज हम निरूपण की कथा श्रवण करेंगे। बैठ जाइएगा। निरूपण की कथा, भागवत कथा सार। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, भगवान की इन लीलाओं में भगवान की 16,100 रानियां
और उन 16,108 रानियों से 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया। और जो 10-10 पुत्र ने जन्म लिया ना, उनके और विवाह हुए, तो उनसे और 10-10 ने जन्म लिया। 56 करोड़ यदुवंशी हुए थे भाई। कितने? 56 करोड़। हाँ, पहले ऐसा होता भी था। आजकल तो हम दो हमारे दो में अटक गए हैं। हाँ, हम दो हमारे, आजकल तो हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक। लेकिन समाज का एक और ऐसा हाँ धर्म है जो कहते हैं हम दो हमारे एक नहीं, हम दो हमारे 10 होने चाहिए। हाँ, ऐसे भी हमारे समाज में हाँ जो कहते हैं कि हम दो हमारे 10 होंगे। एक निवेदन करूं आपको, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, सरकार से बात में गुजारिश करता हूं कि सभी धर्मों के लिए, जितने भी भारत में धर्म हैं, सभी संप्रदायों के लिए एक ही नियम होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि सनातन के लिए अलग हो और अन्य के लिए अलग हो, नहीं भैया। हाँ, और मैं तो कहूं अगर जीवन में अगर भगवान ने आपको संतान दिया ना, तो कम से कम 2 संतान जरूर रखिएगा। एक को अपने संस्कृति की सेवा के लिए और दूसरों को धरती माँ की सेवा के लिए भेजिए अपने। पंजाब में आज भी जब किसी पुत्र का जन्म होता है ना, 2 पुत्र होते हैं, 2 पुत्र, एक घर को संभालता है, एक हमारी धरती माँ को संभालता है, एक हमारे भारत माँ को संभालता है। बॉर्डर पर खड़े हो रहते हैं तैनात होकर के। निवेदन करूं, भगवान के इतने सारे वंशज हुए और अभिमान हुआ। किस चीज का अभिमान? बोले भगवान हमारे दादाजी हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि से इन लोगों ने परीक्षा ले ली। ऐसे तो सभी संतों से परीक्षा ली, लेकिन सभी संत चुप रहे। दुर्वासा ऋषि से परीक्षा हुई। किस चीज का? सांब के पेट में कपड़ा डाल दिया गया है और दुर्वासा ऋषि से पूछा गया, महाराज आपको हमारे दादाजी बहुत मानते हैं, एक बात बताइए, इसके पेट में लड़का है कि लड़की है? ये गर्भवती है। अब दुर्वासा ऋषि तो सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटा संतों से अधिक विनोद ठीक नहीं होता, जाओ यहां से, चलो जाओ, हाँ जाओ, खेलो जाओ। यादवों ने कहा कि इसका मतलब महाराज आप ढोंगी हैं, हमारे दादाजी आपको मानते हैं। दुर्वासा ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है भैया। एक बार जब मैया रुक्मणी का विवाह हुआ ना भगवान कृष्ण के साथ, तो मैया रुक्मणी ने विचार किया, हम अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाएंगे। कहिए प्रभु किसको बुलाए? आपके गुरुजी कौन हैं? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसे तो शिक्षा गुरु सांदीपनी जी हैं, लेकिन अभी हम दुर्वासा जी से निवेदन करते हैं किसी भी चीज। मैया रुक्मणी ने कहा कि हाँ हम उनको भोजन कराना चाहते हैं, चलो। भगवान ने कहा हमारी हिम्मत नहीं है दुर्वासा जी को बुलाने की। हाँ, बड़े क्रोधी हैं वो, ऐसे नहीं आएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, अरे हमारे जैसा बुलाने वाले द्वारिका में आना है और हम कहेंगे हम स्वयं लक्ष्मी, सबको आना पड़ेगा, चलिए आप। अब दुर्वासा ऋषि की कुटिया में पहुंच गए। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी खड़ी हुई रथ पर बैठ करके गए हैं। दुर्वासा ऋषि के सामने भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मैया रुक्मणी ने भी प्रणाम किया। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैया रुक्मणी बोल रही है, गुरुदेव चलिए ऐसा पकवान खिलाएंगे आपको, आप याद रखेंगे। हाँ, अभिमान आ गया माँ को। दुर्वासा जी ने भगवान कृष्ण की ओर देखा। भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मैं नहीं जानता, मुझे इनसे दूर रखो गुरुदेव, मैंने बहुत समझाया इनको। रुक्मणी जी ने कहा कि आपको चलना है गुरुदेव, हम आपके लिए सोने का रथ लेकर के आए हैं, सोने के रथ पे आपको बैठ करके जाना। एक बात कहूं मैं आपको, अगर धन का अभिमान अगर गुरु के सामने करोगे ना भैया, तो शायद गुरुदेव आपसे अपनी दूरी बनाएंगे। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, उनको आप अपने धन से कभी अपना नहीं बना सकते, एक बात ध्यान रखिएगा। और आज दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है चलो।
अब दुर्वासा ऋषि गए और बैठे उस रथ के ऊपर, और उस रथ के ऊपर मैया रुक्मणी भगवान कृष्ण के साथ चढ़ रही थी। दुर्वासा जी ने कहा, रुक्मणी कहां आ रही हो, चलो नीचे, तुम मेरे साथ बैठोगे? इतनी भी समझ नहीं है कि तुम्हारा स्थान कहां है? कृष्ण, जितने घोड़े जुते हुए हैं ना इस रथ पर, सबको छोड़ दो, आप और रुक्मणी मुझे खींचते हुए लेकर के जाओगे द्वारिका, ये मेरी गुरु आज्ञा है। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ करके सर झुकाया, जैसी आज्ञा गुरुदेव। खींचने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण, गुरु सेवा में पादुका पहन करके सेवा होती है क्या गुरु की? उतारो पादुका, रुक्मणी उतारो पादुका, नंगे पांव चलो। गर्मी का दिन है, नंगे पांव भगवान खींचते ले जा रहे हैं दुर्वासा जी को। रुक्मणी मैया, पैर में छाले आ गए हैं, हाथ में फोड़े आ गए हैं भगवान के। रुक्मणी बार बार माफी मांगती थी, प्रभु मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए था। द्वारिका पहुंचे हैं, द्वारिका वाले देख रहे हैं क्या दशा है भगवान की। ऊंचे आसन पर बिठाया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने आज्ञा दी, कहा कि रुक्मणी जाओ खीर बना करके लाओ, गरम गरम खीर। दौड़ी रुक्मणी, जो आज्ञा गुरुदेव। मैया रुक्मणी खीर बना करके लाई है, सामने खड़े हुए हैं भगवान कृष्ण। दुर्वासा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि माधव जाओ इस गरम गरम खीर को पूरे शरीर पर लेपन करके आओ। भगवान ने सर झुकाया, जैसी आज्ञा गुरुदेव। भगवान दौड़े हैं और उस गरम गरम पूरे खीर को पूरे शरीर पर भगवान ने लगाया। मैंने संतोष सुना भैया कि भगवान के पूरे शरीर पर फोड़े पड़ गए थे। भगवान हाथ जोड़ करके आए। दुर्वासा जी ने कहा, माधव लगा लिया पूरा खीर शरीर पर? भगवान ने कहा, हाँ गुरुदेव लगा लिया। दुर्वासा जी ने कहा कि माधव तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तू भी मुझसे झूठ बोलता है, गुरु से झूठ बोलता है। बेटा पूरे शरीर पर खीर लगा है, लेकिन तलवे को तुमने खीर से छोड़ दिया कृष्ण, और इसी तलवे पर व्याधि बाण मारेगा, जिनके कारण तुम्हें इस धराधाम को छोड़ करके जाना पड़ेगा। पूरा शरीर पक्का हो गया, केवल तलवा कच्चा हो गया कृष्ण तुम्हारा। समझिएगा, अगर गुरुदेव भगवान आपको दंड भी दे रहे हैं ना, तो उस दंड के पीछे आपके जीवन का कल्याण ही छिपा है। यह है दुर्वासा। और दुर्वासा जी से परीक्षा ली। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं शाप देता हूं पूरे यादव को, जितने कृष्ण के वंशज हो मैं सबको शाप देता हूं कि तुम पूरे समूल नष्ट हो जाओगे, और तुम्हारे इस सांब के पेट में जो लड़की बनाए हो ना, इसके पेट में है कपड़ा, लेकिन यही लोहे का मूसल हो जाएगा। जब खोल करके देखा तो लोहे का मूसल। इनको घिस करके फेंकना चाहा, तो जब घिसा गया तो छोटे छोटे बुरादे निकले, उन्हीं से एरिका नाम की झाड़ी हुई। छोटा सा फल बच गया था, उनको फेंक दिया समुद्र में। एक मछली ने निगल लिया और उस मछली ने उस फल को खाया। एक दिन एक व्याधि ने उस मछली को पकड़ करके पेट को फाड़ा, वहां से एक लोहे का फल निकला, उन्हीं को बाण बनाया गया, और इसी बाण से भगवान कृष्ण के चरण को बीधा गया। कोई लाख करे चतुराई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। सुनिए भैया, और जब सभी यादव समाप्त हुए, राज पद के मद में उसी एरिका नाम की झाड़ी को फाड़ करके एक दूसरे को मारे हैं, सब समाप्त हो गए। आज भगवान कृष्ण कहने लगे, भगवान से कृष्ण कहने लगे कि उद्धव, आज से 7वें दिन मैं इस धराधाम को छोड़कर चला जाऊंगा। आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है उद्धव। उद्धव ऐसे तो इस संसार में बहुत सी योनियां हैं, लेकिन मुझे मनुष्य का शरीर सबसे अधिक प्रिय है। एक दिन यदु महाराज रास्ते से जा रहे थे, जंगल में एक महात्मा सोया हुआ था। यदु महाराज ने पूछा, कौन है आप? महात्मा ने कहा कि मेरा नाम दत्तात्रेय है। बोली दत्तात्रेय भगवान के जय। यदु जी ने कहा, आपको सर्दी नहीं लगती, आपको गर्मी नहीं लगती, आपको भूख नहीं लगता, आपको प्यास नहीं लगता, ऐसे ही पड़े हैं? यदु जी महाराज की बातों को सुन करके दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने 24 गुरु बनाए हैं। एक निवेदन करूं, गुरु 3 प्रकार के होते हैं।
ध्यान से सुनिएगा आप सभी। जैसे हमने गुरु के रूप में स्वीकार किया, कोई तुलसीदास जी को मानते हैं, कोई श्री रैदास जी को मानते हैं, कोई श्री कबीरदास जी को मानते हैं, कोई श्री घासीदास बाबा जी को मानते हैं। ये सब गुरु परंपरा है। और एक निवेदन करूं, गुरु 3 प्रकार के। सबसे पहला गुरु होता है पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु किसे कहते हैं? जो आपके घर पूजा कराता हो, पाठ कराता हो, यज्ञ कराता हो, धर्म कराता हो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। पुरोहित का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुरे अग्रहितम इच्छति इति पुरोहितः, जो आगे आगे से आपका कल्याण करने का सोचे, जो आपका मार्गदर्शन करे। दूसरा होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु किसके कहते हैं? किसी से हमको अगर अच्छी बातें सीखने के लिए मिल रहा है ना, तो वो हमारी शिक्षा गुरु है। और एक होता है दीक्षा गुरु, और दीक्षा गुरु एक होता है भैया जिन्होंने हमें मंत्र दिया है। और एक निवेदन करूं आपको, जीवन में ना गुरु बनाना जरूर, लेकिन किसी के कहने से स्वीकार मत करना। हाँ, कोई कह रहा हो ना कि गुरु बना लो, गुरु बना लो, नहीं भैया, किसी के कहने से स्वीकार मत करना। पहले स्वयं भी परख लेना, स्वयं भी जान जाना। लोग कहते हैं गुरु बनाओ जान के पानी पियो छान के, लेकिन मैं कहता हूं गुरु बनाओ छान के पानी पियो जान के। पानी को छान के नहीं पी सकते आप, किसी गंदले पानी को भी छान के नहीं पी सकते। जान लो पानी कहाँ का है, समझिएगा। गुरुवाई सबको करनी चाहिए जीवन में। हाँ। और केवल गुरुवाई तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। केवल कान फुकाने से काम नहीं चलेगा हमारा। गुरु के मार्गदर्शन, गुरु के आदर्शों पर चलना शिष्य का धर्म होता है। हाँ, एक माला तो जरूर करनी चाहिए आपको अगर दीक्षा लिए हैं तो। केवल बताने के लिए गुरु मत रखना, हमारे वहां वाले गुरु जी हैं। हाँ, अगर गुरु बनाए हो ना तो शराब का त्याग करना, मांस भक्षण मत करिएगा, नहीं तो सबसे बड़ा अपराध लगता है। आप गुरु को भी नरक ले जा रहे हो। हाँ, समझिएगा मेरी बात। मैं निवेदन करूं आप सबसे, तो 24 गुरुओं की चर्चा की गई। सबसे पहले पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा हमने? सहना सीखा। खाद खोद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक वचन साधु सहे, और सो सहा न जाए। दूसरा आकाश को गुरु बनाया भैया। आकाश से क्या सीखा हमने? आकाश विशाल होता है। आप देखेंगे पहाड़ों में जब जाएंगे ना, तो आकाश को ना, एक आकाश का छोर भली होता है, ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी से मिल रहा हो, लेकिन जैसे आगे बढ़ोगे ना फिर से बड़ा लगता है। वायु को गुरु बनाया, हवा को। हवा से क्या सीखा हमने? आपने हवा को देखा है कभी? हवा नीली है, पीली है, लाल है, काला है, ठंडा ठंडा चल तो रहा है, आ तो रहा है हवा, लेकिन देखा नहीं। उसी प्रकार से संत को भी चाहिए हवा की तरह रहना चाहिए। संत को अपने उपदेश के माध्यम से भगवान तक जोड़ना होना चाहिए। संत का उद्देश्य कभी यह नहीं होना चाहिए कि लोग मुझे पहचाने। फिर गुरु बनाया गया जल को। जल को गुरु बनाया। जल से क्या सीखा? जल ठंडा रहता है। जल का एक्चुअल नेचर क्या है? मूल प्रकृति ठंडा, कितना भी गर्म कर दो ठंडा हो जाता है। वैसे ही व्यक्ति को सदैव शांत रहना चाहिए, शीतल रहना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा, और इनको शीतल करो आप वो शीतल हो। जीवन में ना बात ऐसी करनी चाहिए कि बोलने के बाद पछताना ना पड़े। इसलिए ना भले ही थोड़ा मौन रहिए, भले ही कम बोलिए, लेकिन विचार करके बोलिए, समझिएगा। फिर सूर्य को गुरु बनाया गया। सूर्य से क्या सीखा? सूर्य को देखेंगे सब पर समान दृष्टि रखता है। मंदिर में भी उतना ही रोशनी करता है, झोपड़पट्टियों में भी उतना ही रोशनी करता है, गंदगी में भी प्रकाश देता है और शुद्ध स्थानों में भी प्रकाश देता है। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा को आपने देखा होगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में घटता बढ़ता लगता है, लेकिन चंद्रमा वास्तव में घटता बढ़ता कभी नहीं है। चंद्रमा तो वैसे ही बना रहता है। हमें भले ही लगता है कि वो घट रहा है, बढ़ रहा है। अजगर को गुरु बनाया। अजगर
अजगर से क्या सीखा? अजगर देखा आप लोगों ने? किस किस ने देखा अजगर? सबने देखा होगा। सबसे आलसी राम होता अजगर। कुछ नहीं करता। अजगर करी ना चाकरी। एक पंडित जी ना भगवान का भजन करते थे सदियों, और बगल में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी ने कहा, रे दिन भर भगवान का भजन करते हो, क्या भगवान पेट भर देगा तुम्हारा? पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं भरेगा? उनको चिंता लगी रहती है, अगर हमें भूख लगी हो ना तो भगवान हमारा पेट जरूर भरेंगे, हमें भले जबरदस्ती खिलाएंगे। लोग उड़ते भले भूखे हैं, सोते कभी भूखे नहीं। हाँ, अब एक दर्शन करिएगा। उस सेठ जी ने कहा कि मैं एक प्रैक्टिकल करके देखूं। पंडित जी ने कहा, कर लो। मैं जा रहा हूं जंगल, खीर बना करके ले जा रहा हूं टिफिन डिब्बे में, देखता हूं तुम्हारा भगवान मुझे कैसे खिलाता है, मुझे भूख भी लगे तो भी नहीं खाऊंगा। अब वो चला गया। अब सुबह से गए शाम को 4 बज गया। अब भूख लगती थी, लेकिन प्रण करके रखा था सूर्यास्त के पहले कुछ नहीं खाऊंगा, न भगवान मुझे खिलाएंगे। अब दर्शन करिएगा, उधर से एक डाकू आ रहा है, गोली का आवाज सुनाई दिया, टिफिन डिब्बा नीचे फेंक दिया, चढ़ गया पेड़ में। अब डाकू गुजर रहे थे, देखा टिफिन डिब्बा नीचे पड़ा हुआ है। डाकुओं ने देखा, कहा इसको खोलो, क्या है? खीर। सरदार खुश हो गया, वाह कितना बढ़िया है, पूरी व्यवस्था है, चलो इनको खाते हैं। बगल वाले ने कहा, सरदार इसमें जहर है, खाओगे तो मर, ये हमें मारने के लिए ये खीर फेंका गया है। सरदार ने कहा, पता करो किसने फेंका है। ऊपर देखा, कांप रहा है वो सेठ जी। नीचे उतर, हमें मारना चाहता है तो खीर खिला करके, चल तू ही खा, चल खा। सेठ जी कहता है, मैं नहीं खाऊंगा। एक झापड़ मारा सरदार ने, खा। कैसे नहीं खाएगा? तो खाना पड़ेगा तुझे, पूरा खा। अब रोता था, खाता था, रोता था, खाता था। और ये सेठ और कोई नहीं हुआ भैया, यही मलुकदास जी हुए हैं। और मलुकदास जी की एक रचना आपने सुनी होगी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सेठ मलुक कहे गए सबके दाता राम। तो भैया भगवान से जो भी मिले उनको स्वीकार करते चलो। त्याग की बात कही गई है। 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक होता है मरकट वैराग्य, दूसरा होता है शमशान वैराग्य, और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य किसे कहते हैं? जो बंदर की तरह उछल कूद करता है, एक क्षण के लिए छोड़ता है, ऐसा नहीं करूंगा, फिर दूसरे दिन पंडाल में बैठ करके विचार करेंगे हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। उस पंडाल से जाने के बाद, अरे पंडित जी की तो आदत है कहने की, उनको कहने दो, हमें करने दो। दूसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य किसे कहते हैं? जब तक आप शमशान घाट जाकर के देखिएगा, जब तक चिता जलता है ना, तब तक बड़ी बड़ी बातें होती हैं। सबको एक दिन मरना है भैया, इतने ज्ञानी मिलेंगे शमशान घाट में आपको, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और जैसे चिता ठंडी हो जाती है ना, फिर हमारे विवेक की भी अग्नि भी ठंडी हो जाती है। हाँ, लेकिन सच्चा वैराग्य क्या होता है? कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। कबीरदास जी सच्चे वैराग्य को प्रतिपादित करते हैं। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल, जिनका मन मैला भया डूब गया संसार, डूब गया संसार। जो मन से निकाल देता है ना भैया, वही सच्चा वैराग्य होता है। कलयुग का वर्णन किया गया। कलयुग तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा, अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, झूठ बोल कर जो खुश करता गुणवान वही कहलाएगा, सच्चे के सब दुश्मन होंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कलयुग आएगा। आदि आदि बातें कलयुग की भी कही गई।
सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित को निरूपण सुनाया। आइए आप और हम सब निरूपण की कथा में प्रवेश करें। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा और हाथ जोड़ करके भगवान के निरूपण की कथा हम सब श्रवण करेंगे। जिन्होंने सप्तदिवसीय कथा श्रवण नहीं किया है, अगर वह निरूपण की कथा श्रवण कर ले उनको पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता है। हाथ जोड़ लेंगे। माता जी को थोड़ा सा उठा दीजिए। माता जी इधर देखिए, इधर। निरूपण की कथा हो रही है। हाथ जोड़ लीजिएगा, आंख बंद कर लेंगे सभी। भागवत कथा के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्गे विसर्गे पोषण उति मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित जी का जन्म, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि वर्णन सुनाया गया है। द्वितीय स्कंद में सज्जो मुक्ति, क्रमो मुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की कथा सुनाई गई है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देहूति संवाद, हिरण्याक्षवध आदि कथा सुनाई गई है। चौथे स्कंद में ध्रुव चरित्र, सती चरित्र की कथा सुनाई गई है। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, रघुगण, खगोल, भूगोल 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया गया है। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति सुनाई गई है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा सुनाई गई है। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा सुनाई गई है। नौवें स्कंद में सूर्यवंश की कथा, भगवान राम की कथा और भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव सुनाए गए हैं। 10वें स्कंद में भगवान के कृष्ण लीला का विस्तार पूर्वक भगवान की करुण कथा सुनाई गई है, जिनमें गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला बताया गया है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों का संवाद, यदि वंशियों को आपस में श्राप लगना, भगवान का सुधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन सुनाया गया है। निगमागमं यथा गंगा, देवाच्युतो हरः, वैष्णवानां यथा शंभो, पुराणानामिदं यथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही श्रीमद्भागवत सभी पुराणों का सार तत्व माना जाता है। क्षेत्राणाम चर सर्वेशाम यथा काशी हनुत्तमः, क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही श्रीमद्भागवत कथा सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। वैष्णवों का परम धन भागवत है, परमहंसों की संहिता भागवत है, ज्ञान भक्ति वैराग्य भागवत में भरी पड़ी हुई है। जो इस ज्ञान भक्ति वैराग्य त्रिवेणी में स्नान करता हो, भगवान उनके सभी संताप दूर कर देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा नर को नारायण बना देने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत भगवान के मुख से निःसृत वामंगमयी भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत रस सिंधु है। श्रीमद् भागवत ज्ञान भक्ति वैराग्य का समुच्चय है। श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवत भगवत तत्व कोई प्रकाश पुंज है, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत की कथा है। वैष्णवानाम तो शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरः, सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जो अपने घर वैष्णव शास्त्र को रख करके उस शास्त्र की उपासना करता है, उस जीव का भवन्ति सुरवंदिता, देवता भी उनकी वंदना करते हैं। यच्छन्ति वैष्णवी भक्तया शास्त्रम भगवतम ही कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को श्रीमद् भागवत समर्पित करता है और भागवत कथा श्रवण करता है, भगवान नारायण कहते हैं
करोड़ों वर्षों तक कल्प कोटि सहस्त्राणी मम लोके वसंतिते, वह मेरे लोक पर वास करता है। जो जीव श्रीमद् भागवत की कथा अपने कुल में करा लेता है, उनके 21 पीढ़ी भगवान के स्वधाम को गमन करते हैं। यह पठेत प्रत्यो नित्यम श्लोकम भागवतः सुतः अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्र होकर भागवत कथा का एक श्लोक का श्रवण करता है, उनको 18 पुराण श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। जो अपने कुल में, अपने परिवार में श्रीमद् भागवत की कथा करा लेता है, उनको 18 पुराण कराने का फल प्राप्त होता है। जिस गांव में श्रीमद् भागवत की कथा गाई जाती है, उस गांव के जलचर, थलचर, नभचर, जीव जंतु, अंडज, पिंडज, उकमज, जरायु, स्वदेयु, जितने भी जीव जंतु होते हैं, मनुष्य के साथ साथ उन सबको भी भगवान अपने चरणों पर स्थान प्रदान करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते करते तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है? परीक्षित, भगवान समवय वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। भगवान के पृष्ठभाग से प्रकाश निकल रहा है। एक व्याधि ने शब्द वेदी बाण छोड़ा भगवान की ओर, और वह शब्द वेदी बाण लगा है भगवान के चरणों को। भगवान के चरणों से रक्त निकलने लगा। व्याधि ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा कि भैया, जो जैसा करता है वैसा उनको भरना पड़ता है। पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुप कर के मारा था, मेरे कारण तुम इस धराधाम को छोड़ कर के गए, और इस जन्म में आज तुम्हारे बाण के लगने के कारण मैं इस धराधाम को छोड़ कर के जा रहा हूं। उद्धव जी ने चरण पकड़ लिया। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु आप जब हमें छोड़ करके चले जाएंगे, धर्म को छोड़ करके चले जाएंगे, तो धर्म किसकी शरण पर जाएगा? और देखते देखते भगवान का जो शरीर है प्रकाश पुंज में परिणत हो गया, और यही प्रकाश पुंज आकर के श्रीमद् भागवत कथा की पोथी में आकर के समाहित हो गई। आदौ देवकी देव गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदनम परवादिहरणम कुंती सुता पालनम एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम श्री कृष्ण लीलामृतम श्री कृष्ण लीलामृतम। बोले भागवत भगवान की जय। परीक्षित ने एक पुष्प उठाया है भगवान सुखदेव जी के चरणों पर चढ़ाने के लिए। उसी पुष्प में तक्षक प्रवेश कर चुका है। तक्षक ने परीक्षित को डसा है। परीक्षित का शरीर जल करके भस्मीभूत हो गया। मेरे भाई बहन, परीक्षित का केवल शरीर जल करके समाप्त हुआ है, अभी तो परीक्षित का प्राण भगवान के चरणों में जाकर के समाहित हो चुका है। सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा भगवान की लीला समझ में ना आए, भगवान के गुण समझ में ना आए, भगवान के धाम समझ में ना आए, तो अंतिम में इस श्लोक का हमें सहारा ले लेना चाहिए। और 17,999 श्लोक लिख देने के बाद अंतिम में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। सभी दुख समाप्त हो जाते हैं जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा सभी और मेरे साथ उच्चारण करिएगा, ताकि इन सप्त दिवसीय कथा में हमसे, मन से, वचन से, कर्म से अगर किसी प्रकार का अपराध हुआ हो तो हमें हमारे गोविंद क्षमा करें, हमारे प्रभु क्षमा करें। मेरे साथ कहिएगा, आंख बंद कर लेंगे।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तम प्रणामो दुःखशमनस्तम नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं श्रीमद्भागवतं श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मा संयतं तद् अष्टदशसहस्रं कीर्तितं पापनाशिनं सहस्रं कीर्तितं पापनाशिनं। दोनों हाथ पसारेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे ओम हरिये नमः 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 ओम हरिये नमः। बोले भागवत भगवान के जय। और कथा की पूर्णता सप्तदशी श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णता आज हुई है। मैं जिनके निमित्त यह कथा गाई जा रही है परमादरणीय स्वर्गीय श्री भागवत सिंह ठाकुर जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ, आप उस जीव आत्मा को और ठाकुर परिवार के जितने भी पितृगण हैं, आप उनको अपने चरणों पर स्थान प्रदान करें, आप उनको साकेत प्रदान करें, आप उनको वैकुंठ प्रदान करें, आप उनको गोलोक धाम प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह की पूर्णता खेजा के इस पवित्र ग्राम में हुआ। मैं समस्त ठाकुर परिवार की ओर से समस्त ठाकुर परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपना आशीष इस परिवार को प्रदान करें। मेरे सभी आत्मीय श्रोता जितने भी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ विराजित हैं, सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे सभी भाईजन और लाइव प्रसारण के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा रसपान कर रहे हैं, आप सबके लिए भी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ, अपनी विमल भक्ति प्रदान करें, सबके जीवन में अपना आशीर्वाद प्रदान करे, और जिनकी जैसी श्रद्धा रही होगी मेरे गोविंद, आप उस श्रद्धा के अनुरूप उनको फल प्रदान करें। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मैं ठाकुर परिवार का। आपने बड़ी समर्पण के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह श्री शकुंतला देवी जी का पवित्र संकल्प और हमारे प्रिय गजेंद्र का पवित्र संकल्प। एक बात मैं आप सबसे कह दूं, मैं जब खेजा नहीं आया था ना, तो मेरे मन में कुछ और चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है
जी करता है यहीं बस जाए। आप सबका प्रेम, आप सबकी श्रद्धा, आप सबका समर्पण, आप सबकी आंखों में मेरे गोविंद के लिए मैंने प्रेम देखा है। आप सबके हृदय में मैंने मेरे ठाकुर के लिए प्रेम देखा है, इस दास के लिए प्रेम देखा है। मैं आप सबकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं, आप सबके भक्ति को प्रणाम करता हूं। कथा की पूर्णता हुई। तन से भले ही बाहर जा रहा हूं मैं इस गांव को छोड़ करके, लेकिन मन इसी खैजा में रहेगा। क्योंकि श्रोता तो बहुत मिले भैया, पब्लिक बहुत मिलते हैं, लेकिन प्रेमी कहीं कहीं प्राप्त हो पाते हैं। क्योंकि ये प्रेमियों की सभा है, ये प्रेमियों की सभा है। एक बात कहूं मैं आप सबसे, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो रहते हैं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। मोहब्बत करने के लिए ना कुछ खास दिल होते हैं। ये खास दिल कौन कौन से हैं? तुलसीदास जी हुए खास दिल, रैदास जी हुए, कबीर दास जी हुए, घासीदास जी हुए। भगवान के भक्त कुछ खास दिल ही हैं जो भगवान तक पहुंच पाते हैं। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो रहते हैं फरिश्तों से भी वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये है वो नगमा जिसे हर सांस पर गाया नहीं जाता। और मोहब्बत हो तो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। और मैं एक बात कहूं, मोहब्बत के जो कैदी हैं न छूटे थे न छूटेंगे। आप सब न कैदी हो, अब नहीं छूटने वाले मेरे ठाकुर से। मोहब्बत के जो कैदी हैं न छूटे थे न छूटेंगे। ये वो महफिल है जहां आकर जाया नहीं जाता। ये वो महफिल है जहां आकर जाया नहीं जाता। और एक बात कहूं मैं आपको, मोहब्बत असल में मकमूल है, राज़े हकीकत है। मोहब्बत मैं जो कहना चाहता हूं ना वो मैं नहीं कह पा रहा हूं आप लोगों से। मोहब्बत असल में मकमूल है, राज़े हकीकत है। समझ में आ तो जाता है मगर समझाया नहीं जाता। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाले विराम दूंगा। न भूलना, न भूलने की कोशिश करना। जब भी मिलना, जहां भी मिलना, मुस्कुरा करके ना राधे राधे बोलने की कोशिश करना। और ठाकुर साहब एक मिनट बैठिए, मैं आपको उद्बोधन के लिए बुलाऊंगा। आप एक मिनट बैठिएगा। और कथा जब होती है ना तो फिर दक्षिणा, बैठो गजेंद्र, बैठो बैठो। कथा जब होती है ना तो फिर दक्षिणा होती है। और हम ना ऐसे हैं बिना दक्षिणा के नहीं जाते। और दक्षिणा का मतलब मैं पैसे से नहीं कह रहा भैया, आप सबसे। आपका पैसा नहीं चाहता, आपका धन नहीं चाहिए मुझे। आपका प्रेम मिला, इससे बड़ी दक्षिणा और कुछ भी मेरे लिए नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मेरी व्यासपीठ की कुछ मर्यादाएं होती है, मेरी व्यासपीठ की कुछ मांग होती है। 7 मांग मेरी व्यासपीठ की आप सबसे है। कौन कौन हमें दक्षिणा देंगे? सीधे हाथ ऊपर करिए। हम जो मांगेंगे वो दीजिएगा, हमें खुशी होगी। सबसे पहली मेरी दक्षिणा आप सबसे रहेगी। आज से ना सुबह उठ करके ना अपने माता पिता का प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। सुबह उठ करके अपने बड़े भाई का, अपनी बड़ी बहन का, अपने माता पिता का, अपने पति का, अपने सास ससुर का। ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है हमें? धन्यवाद आप सबको। मेरी दूसरी दक्षिणा रहेगी, हम सब सनातनी हैं। हम सब सनातनी हैं। यहाँ जितने हैं सब, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। यहाँ मेरे भाई बहन सब एक ही हैं।
एक ही पिता के हम सब संतान हैं। इसलिए ना सनातनी हो तो सनातनी जैसे रहिएगा। प्रतिदिन अपने माथे पर तिलक जरूर लगाइएगा। कौन कौन हमें वचन दे रहा है? दक्षिणा प्रतिदिन माथे पर तिलक लगा होगा। सुबह उठ करके सबसे पहला काम माथे पर तिलक, स्नान करके भगवान का पूजन करके। अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो बिना तिलक के स्कूल में भेजिएगा, ठीक है? सनातनीय का 3 पहचान, तिलक, कलावा और चोटी, है ना? तो ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है हमें? माथे पर प्रतिदिन तिलक होगी आप सबके। मेरी तीसरी दक्षिणा रहेगी, अब जब फोन कॉल्स आएंगे ना आपके पास, कोई फोन करेगा तो हेलो मत बोलना। क्या बोलना? हाँ, राधे राधे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि फोन खैजा लगा हुआ है। कौन कौन दे रहा है दक्षिणा हमें? अब हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे। हाँ, धन्यवाद। मेरी चौथी दक्षिणा आप सबसे रहेगी, जिन बहनों के शादी नहीं हुए हैं, जो विवाह अभी नहीं किए हैं, उन बहनों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि बहनों, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, दूसरे धर्म को स्वीकार मत करना, अपने ही धर्म में शादी करना, अपने ही धर्म को स्वीकार कर। ये दक्षिणा हमें मेरी बहनें हाथ ऊपर करेंगे जो दक्षिणा दे रहे हैं, जिनके विवाह नहीं हुए। धन्यवाद आपको बहनों। मेरी 5वीं दक्षिणा आप सबसे रहेगी कि जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, वो आज से ही एक संकल्प लेना, आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे। हाथ नहीं उठवा रहा हूं। अगर वास्तव में भगवान की भक्ति हृदय में प्रवेश की है ना, सभी अपना आंख बंद करके हाथ उठा लीजिए जो छोड़ रहा हो। धन्यवाद आप सबको। मैं एक बात कहूं आप सबसे, अगर भगवान की कथा श्रवण करके अगर ग्राम खैजा में अगर 5 लोग भी बदल गए, मैं सत्य कहता हूं, इस स्थान पर कथा कहना सार्थक हो जाएगा। 5 के भी जीवन में परिवर्तन आया, यह कथा सार्थक हो जाएगा। और मेरी 7वीं दक्षिणा रहेगी, मेरे सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके रहेगी ये दक्षिणा कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे सनातनी भाइयों, कभी भी कैसी भी स्थिति में अपने धर्म को मत बदलना। सिंधु हो हिंदू बने रहना, सनातनी हो सनातनी बने रहना। चंद सिक्कों के कारण किसी दूसरे धर्म को स्वीकार मत करना। हाथ उठाइए सब, मुट्ठी बांधिएगा, मेरे साथ कहिएगा, आज हम, थोड़ा जोर से कहिए, आज हम संकल्प लेते हैं अपनी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, प्राण दे देंगे, मगर अपनी सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बोले सनातन धर्म की जय, बोले सनातन संस्कृति की जय। और ये दक्षिणा और अंतिम दक्षिणा आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, किस किसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? YouTube में जो चैनल है उनको किस किसने सब्सक्राइब नहीं किया है? अपना अपना मोबाइल निकालिए, सभी निकालिए। हाँ देखो, अब आज लास्ट दिन है, एक छूट दे रहा हूं, अपना अपना मोबाइल निकाल करके YouTube पर जाइए। और सर्च करिएगा, देखो डिस्प्ले में चल रहा होगा श्री नारायण महाराज। हाँ निकल गया, श्री नारायण महाराज। मैं तो कहूं जिनके पास एंड्रॉइड फोन हो ना,
जो जिनको चलाना नहीं आता वो एक दूसरे की मदद जरूर करिएगा। निकल गया, निकल गया, निकला है कि नहीं? आप हमें मत देखिए, आप वो मोबाइल को देखिए, मोबाइल में सर्च करिए। हाँ हाँ, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर निकल गया हो तो। हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। हो गया? अच्छा, किस किस के पास मोबाइल है? हाथ ऊपर करेंगे। मोबाइल है? जय जय। अच्छा, जो सब्सक्राइब करेगा ना उन्हीं को रुद्राक्ष दिया जाएगा। तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे जाने के बाद भी अपने इष्ट मित्र को भी सब्सक्राइब कराइएगा। और मेरी एक विशेष प्रार्थना आप सबसे रहेगी, आप सभी को एक आमंत्रण प्रेषित किया जाएगा खैजा वासियों को। किस समय आमंत्रण किया जाएगा? ठाकुर परिवार के द्वारा। कब आमंत्रण किया जाएगा? 21 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी की कथा के लिए, श्री राधे निकुंज धाम में हो रहे उत्सव के लिए आप सब तक आमंत्रण प्रेषित होगा और आप सभी आश्रम जरूर पधारिएगा। और एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, आपके डिस्प्ले में एक नंबर होगा, आप अपने मोबाइल में टाइप करिएगा उस नंबर को। मैं बोलते जा रहा हूं 8797880888। सभी अपने मोबाइल में टाइप करेंगे और उनको श्री राधे निकुंज धाम के नाम से या श्री नारायण महाराज जी के नाम से सेव कर लीजिएगा। और सेव करके ना इसी नंबर में एक व्हाट्सएप करिएगा जिसमें अपना नाम और अपना पता जरूर भेजिएगा, ताकि हम आपको आश्रम से जोड़ सके, हम आपको आश्रम के सभी कार्यों से जोड़ सके, आपका आमंत्रण कर सके। जो सेवना किया हो वो एक दूसरे की मदद कर लीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूंगा। वाक्य पुष्पांजलि। गोविंद से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो और बस यही कहूं कि धन्य धन्य अति धन्य में यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। और आइए, मैं विदाई गीत नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं नहीं रुलाना चाहता, क्योंकि मुझे जाना नहीं है, मुझे तो और आना है खैजा। और बड़े भाव के साथ, थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए आइए 2 मिनट के लिए होली उत्सव बड़ी भाव के साथ सभी खड़े हो जाइएगा। आज ब्रिज में होरी रसिया, आज ब्रिज में होरी रे 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 रसिया।
कौन गावे के कुंवर कन्हैया। ओ कौन गावे के गोरी रे रसिया, कौन गावे के गोरी रे रसिया। कौन गावे के गोरी रे रसिया। कौन गावे के गाइए बड़े भाव से। ओ आज ब्रज में गोरी रे रसिया, आज ब्रज में गोरी रे रसिया। ओ आज ब्रज में गोरी रे रसिया। आज ब्रज में गोरी है रसिया। जय हो। ओ नंद गावे के कुंवर कन्हाई, नंद गावे के कुंवर कन्हैया। ओ नंद गावे के कुंवर कन्हाई। नंद गावे के कुंवर कन्हैया। ओ बरसाना की गोरी रे रसिया, बरसाना की गोरी रे रसिया। ओ बरसाना की गोरी रे रसिया। गोरी रे रसिया। आज वृंदावन गोरी रे रसिया, आज वृंदावन गोरी रे रसिया। ओ गोरी रे रसिया, गोरी रे रसिया। गोरी रे रसिया। गोरी रे रसिया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। गली जगह थोड़े आनंद मस्ती से झूमते हुए
मुठे रुकवा कदम के भुया लहे से जाए ऊपर माँ बैठे कन्हैया छोटे मोटे रुकवा कदम के भुया लहे से गा ऊपर माँ बैठे कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया अरे छोटो सो श्याम कन्हैया हो छोटो सो श्याम कन्हैया गाइए बड़े भाव से ओ मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम होली है अरे साकोरे खोरे गोकुल के राधा पनिया जाए बीच में मिल के कन्हैया साकोरे खोरे गोकुल के राधा पनिया जा पीछे मिल के कन्हैया अंगलियों लिपटाए छोटो सो श्याम कन्हैया अंगलियों लिपटाए छोटो सो श्याम कन्हैया अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया गाइए बड़े भाव से ओ मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया ओ मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम होली खेले यदुबीरा बीरज में होली खेले यदुबीरा 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 अरे होली खेले यदुबीरा होली खेले यदुबीरा अरे होली खेले यदुबीरा होली खेले यदुबीरा अरे होली खेले यदुबीरा बीरज में होली खेले यदुबीरा अरे होली खेले यदुबीरा बीरज में होली खेले यदुबीरा होली खेले यदुबीरा बीरज में होली खेले यदुबीरा
ओ राधे 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 ये वृंदावन में राधे वृंदावन में राधे दान गली में राधे मान गली में राधे परिक्रमा में राधे गुण गोवर्धन राधे दाऊ जी में राधे यमुना जी में राधे कृष्ण मुरारी राधे गिरवरधारी राधे धेनु सुरैया दास सैया तेरे मन में मेरे मन में हम सबके मन में राधे 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 ऐसे ही दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव के साथ पीछे वाले में राधे 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे अरे होरी खेले यदुवीरा खेजामे होरी खेले यदुवीरा। और आप सभी को सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह की अनंत अनंत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी विराम दो वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा जय श्री राधा। श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर